जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सतसंग गहाए। ध्यान योग का भेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारण शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम।
भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, किंकर जान कर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए, यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सुमिरन कर लीजिए सब लोग, कपड़ा डाल लीजिए ऊपर से, माला निकाल कर सुमिरन कीजिए। इनके नाम को लीजिए, उन्हीं को रूप को याद करिए, मन को रोक करके बैठिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, आज 21 मार्च 2019 प्रातःकाल के बेला उज्जैन आश्रम होली के पावन पर्व पर दूर दूर से आए हुए आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन मिला। गुरु महाराज की दया मेहरबानी हमारे और आपके ऊपर दोनों पर हुई। आप वहाँ से कुछ सुनने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर आए और हमारे ऊपर दया हो रही है कि इनको कुछ सुनाओ, समझाओ। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये त्यौहार जो बनाए
इनको ऋषि मुनि और संतों ने बनाया। इन त्योहारों का महत्व होता है। जैसे आप गृहस्थाश्रम में, घर में जन्मदिन मनाते हो, पुण्यतिथि मनाते हो, आप शादी ब्याह में जिस तरह से लोगों को बुलाते हो, इसी तरह से जन्मदिन और अन्य पुण्यतिथि में भी लोगों को बुलाते हो कि जिससे मेल मिलाप होगा। रिश्तेदार से मिलेंगे जब, तो प्रेम प्रगाढ़ होगा। कोई बहुत नज़दीक का ही रिश्तेदार हो, लेकिन जब मेल मिलाप नहीं होता है तो रिश्ता छूट जाता है। और दूर का हो और मेल मिलाप होता रहे तो उसमें प्रगाढ़ता आ जाती है, घनिष्ठता आ जाती है। इसीलिए अन्य संतों ने अन्य त्योहारों पर लोगों को बुलाना शुरू किया। और त्यौहार जब मनाने के लिए लोग संतों के पास जाने लगे और उन्होंने त्योहारों का मतलब समझाया, और समझाया बताया ही नहीं, त्योहारों पर लोगों को अनुभव कराया, तो अन्य समझ लो कि उनके जाने के बाद भी लोग उसको मनाने लग गए। लेकिन अब तरीका बदल दिया लोगों ने। मनाते तो सब हैं, त्योहारों को तो सब मनाते हैं। कहते हैं भाई हमारे बाप दादा मनाते रहे, यानी ये हमारे हिंदू धर्म का त्यौहार है। मुसलमान कहते हैं हमारे मुस्लिम मज़हब का ये त्यौहार है, वो भी मनाते हैं। त्यौहार सब मनाते हैं, क्रिश्चियन भी मनाते हैं। तो त्यौहार मनाते तो हैं, लेकिन उसकी रूपरेखा बदल दिए। खाने पीने और सैर सपाटे में ही त्यौहार को निकाल देते हैं। जो संतों के पास जाते हैं और संत त्यौहार का मतलब समझा देते हैं और उसके अनुसार जब मनाते हैं तो उसका उनको लाभ मिल जाता है। आपके हिंदू धर्म में बहुत ऐसे त्यौहार हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है। आपका रक्षाबंधन है, आपकी जन्माष्टमी है, आपका दीपावली है, आपका ये होली है, ये सब हैं प्रमुख त्यौहार। लेकिन राखी बांध दिया, धागा बांध दिया, मिठाई खिला दिया, दान दक्षिणा दे दिया, पूरी पकवान बना लिया, उसी में रक्षा बंधन लोग मना ले रहे हैं। रक्षा मतलब क्या होता है? रक्षा का मतलब होता है बचाना, यानी समझो कि नुकसान न करना, नुकसान न होना रक्षा कहलाता है। जैसे शरीर की रक्षा है, जैसे गाड़ी घोड़ा की रक्षा है, जैसे मकान का रक्षा है, ऐसे जीवात्मा की भी रक्षा है। तो बंधन से जीवात्मा को मुक्त करो। रक्षा का बंधन क्या होता है? रक्षा का बंधन मतलब क्या होता है कि जीवात्मा को मुक्त करो, क्योंकि ये जीवात्मा बंधी हुई है, चाहे शरीर के अंदर में है और बाहर से भी ये जकड़ है। धन का, पुत्र का, परिवार का, मान प्रतिष्ठा का ये जकड़ है। जकड़ किसको कहते हैं? एक तो होता है बंधन और दूसरा होता है जकड़। जैसे आप गाय को बांधते हो, जानवरों को बांधते हो, पैजामा के नाड़ा को बांधते हो, तो खोलने का तरीका आसान रखते हो, फट से खींचते हो, खुल जाता है। लेकिन जब मकान बनाते हो और पाड़ बनाते हो, बांस के ऊपर बांस रखते हो, तो उसको बहुत मजबूत बांधते हो कि जल्दी खुल न जाए। जकड़ है, उसको कहते हैं जकड़ दो। ऐसे ही ये धन पुत्र परिवार का जकड़ है और जीवात्मा का भी बंधन जकड़ है। तो यानी बंधन से मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, या बंधन ढीला हो जाए, वो कहलाता है रक्षाबंधन। तो उसका तरीका कौन बतलाता है? संत ही बतलाते हैं। जन्माष्टमी का मतलब क्या होता है? एक तरह से जैसे अन्य आदमी कहीं जा रहा हो और मुसीबत में पड़ गया और जान का खतरा पैदा हो गया, और जब निकल जाता है तब कहता आज हमको नई जिंदगी मिली, आज हमारा नया जन्म हुआ। ऐसे ही
जीवात्मा के फंसने का खतरा मंडरा रहा है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 घेरे हुए हैं उसको। आप 5 ये और 3 रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुण उसको समझो कि उसको घेरे हुए हैं। ये ताप हैं, 8 से ये घिरी हुई है। अब जब ये ढीले पड़ेंगे, ये समझ लो घेरे से अलग होंगे, तब तो वो मुक्त होगी, तब तो उसका जन्म होगा। तो जीवात्मा को मुक्त कौन कराता है? जन्म नया उसको कौन दिलाता है? समझ लो कि जो संत होते हैं वो दिलाते हैं, रास्ता बताते हैं, मदद भी करते हैं, तब इसको छुटकारा मिलता है। दीपावली का मतलब क्या है? दीपक जलाना, तेल बत्ती का दीपक जलाना नहीं, अंतर में प्रकाश पैदा हो जाए, समझ लो अंदर में रोशनी दिखाई पड़ जाए, समझ लो कि वो दीपावली कहलाती है। होली, शिवरात्रि का मतलब क्या होता है? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में सब लिख दिया है, दिन तारीख उन्होंने सब लिख दिया कि रात को मैं जब अंधेरे में बैठा और ध्यान लगाया तो बिजली चमकी और आवाज़ हुआ, और इस तरह से मैंने समझो कि प्रकाश को मैंने देखा, तो वो रात्रि उनको बराबर याद रही, और उन्होंने अपने समझ लो कि गाथा में लिख दिया इस चीज़ को। वो रात्रि ऐसी थी, ऐसे ये शिवरात्रि है। शिव जी का समझ लो कि उसी रात्रि को, उसी दिन। अब तो कोई कहता है कि विवाह हुआ था, कोई कहता है कि जहर पिए थे, कोई कुछ तरह तरह के कहते हैं, लेकिन इसी रात्रि को, शिवरात्रि को ही शिव जी की दिव्य दृष्टि खुली थी। आप इस बात को समझो कि माया का जो ये लोक है, इसमें ज़्यादा पर्दा पड़ गया। उस समय पर तो ज़्यादा जोर नहीं था, समझ लो कि थी तो ये माया, लेकिन उन लोगों के ऊपर उतना असर नहीं जता पाई थी, लेकिन फिर भी असर तो रहता ही है। कहीं देखो, देश इसी प्रदेश में ही देखो, आप अपने मध्य प्रदेश में ही देखो, ठंडी कहीं ज़्यादा है, कहीं गर्मी ज़्यादा है, लेकिन है तो मौसम ठंडा आता है, तो उस ठंडा मौसम कहीं ज़्यादा ठंडा रहता है, कहीं कम रहता है। ऐसे असर उन पर भी था, लेकिन जब वो पर्दा उनका हटा, दिव्य दृष्टि खुली, तो वो रात्रि मशहूर हो गई, और तब से शिवरात्रि वही मनाते चले आ रहे। होली का मतलब क्या होता है? होली का मतलब हो लिया। कहाँ हो लिया? जहाँ से आना जाना नहीं होता है, अपने घर अपने वतन हो लिया, करे हो के आ गए। होली का मतलब ये होता है। तो इन त्योहारों को संत महात्माओं ने बनाया, और जब संत महात्माओं ने बनाया, उनके पास लोग जाने लगे, तब समझ लो कि इससे छुटकारा मिला, समझ लो बंधन से छुटकारा मिला, और घर में ही बैठ कर के लोग मालिक का दर्शन करने लग गए, अपने जीवन को सार्थक बनाने लग गए। तो आज होली के दिन आपको बताऊंगा कि देखो, ये मन और माया और जीवात्मा और प्राण, यह है प्रमुख। ये जीवात्मा सतलोक से सीढ़ी सीढ़ी ऐसे नीचे उतारी गई, धीरे धीरे आई, फिर रुके, फिर रुके, फिर रुके, इस तरह से, जैसे ऊंचाई से समझ लो कि उतरना जब होता है कई मंजिल से, तो सीढ़ी जब बनाते हैं तो बीच में एक चबूतरा बना देते हैं कि वहाँ थोड़ी देर रुक जाओ, और फिर उसके बाद में पैर को आराम मिल जाए, दोनों पैर इकट्ठा हो जाए, आराम मिल जाए, और उसके बाद में फिर नीचे उतरो। ऐसे ही सीढ़ी सीढ़ी ये उतारी गई, और उसमें जब समझ लो कि जीवात्मा जब डाली गई, तो ऐसे सीधे सीधे इस जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश से बने हुए शरीर में, जिसको स्थूल शरीर कहा गया, इसमें नहीं डाली गई। सबसे पहले ये डाली गई 5 तत्वों के समझ लो कि कारण शरीर में, उसको कारण शरीर कहा गया।
वो 5 तत्वों का है, लेकिन वो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का नहीं है, वो रूप रस स्पर्श गंध का है। उसका भी खुराक है, जैसे जैसे शरीर का खुराक है, इसका खुराक क्या है? ये फल फूल, मेवा मिष्ठान, अनाज, ये दूध दही, ये सब शरीर का भोजन है, इस शरीर का। और उसका क्या भोजन है? उसका भोजन है आपके ध्वनि, आवाज़, शब्द जिसको कहते हैं, शब्द का आहार अन्य समझ लो कारण शरीर में जीवात्मा को मिलता है। और उसके बाद में वो बहुत पतला खोल है, यानी समझ लो कि हल्का है। और उसके बाद फिर एक खोल यानी जीवात्मा के ऊपर डाला, कि जैसे नीचे बनियान पहन लो, फिर वो बनियान पतली रहती है, और फिर उसके ऊपर मोटा कुर्ता पहन लो, और उसके ऊपर फिर स्वेटर पहन लो, और उसके ऊपर फिर जो है कोट मोटी पहन लो, ऐसे ही है। तो आप समझो कि उसके ऊपर फिर एक मोटा कपड़ा डाला, जिसको यानी जो है सूक्ष्म शरीर कहा गया। ये है सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का है, रूप रस स्पर्श गंध शब्द 5 ये, और जो है मन चित्त बुद्धि और अहंकार 5 4 9। इसका भोजन क्या है? जब जीवात्मा उसमें रहती है तो क्या भोजन करती है, क्या खाती है? नूर, नूर माने होता प्रकाश, रोशनी, रोशनी का आहार करती है। रोशनी अगर मिलता रहे उस शरीर में तो ये जीवित रहेगी। यानी समझ लो कि यानी सूक्ष्म शरीर में आराम से रहेगी। उसके बाद एक खोल और पहनाया ऊपर से, जैसे बताया ना कि कोटा के ऊपर स्वेटर पहना दिया, ऐसे एक और मोटा पहनाया, यानी वो हुआ लिंग शरीर। लिंग शरीर 17 तत्वों का है, 10 इंद्रियां चतुसंताकरण है, यानी और मन चित्त बुद्धि अहंकार, यानी चतुसंताकरण और 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 17 तत्वों का ये खोल उसके ऊपर डाल दिया, पहना दिया जीवात्मा के, यानी वो जो 2 शरीर थे उसके ऊपर में, यानी इसको पहना दिया। इसका जो भोजन है वो क्या है? खुशबू, यानी सुगंधी जिसको कहते हैं। देवता भी इसी शरीर में रहते हैं, भूत भी इसी शरीर में रहते हैं, दोनों का भोजन यानी समझ लो खुशबू ही है। अब जब देवताओं को बुलाना मालूम हो जाता है कि वेद मंत्र पढ़ करके देवताओं को बुलाया जाता है, कैसे खुश किया जाता है, इसकी जानकारी जब हो जाती है, और फिर जौ तिल घी मेवा आग में डालते हैं, इससे जो खुशबू मिलेगी उस खुशबू को देवता खाएंगे और खुश हो जाएंगे, तब तो वो खाते हैं जब आ जाते हैं। और नहीं तो ये देखिए तो भूत लगे रहते हैं, भूतों की संख्या बहुत हो गई। देवता तो 33 करोड़ ही हैं, 10 करोड़ अन्य समझ लो शंभु, और 10 करोड़ दुर्गा, 9 करोड़ शंभु, ये इतने ही हैं समझो। लेकिन प्रेत तो अरबों खरबों की संख्या में है। तो प्रेत तो अन्य समझ लो कि ये जो आदमी मर जाता है, जानवर काट दिए जाते हैं, जो जानवर मर जाते हैं अकाल मृत्यु में, वो सब प्रेत योनि में जाते हैं। तो प्रेत तो खचाखच भरे हुए हैं। तो अब वो इर्द गिर्द रहते हैं जहाँ पर हवन होता है, जहाँ पर समझ लो कि अन्य खुशबू वाली चीज़ें रखी जाती हैं। जैसे लोगों ने मंदिर बना दिया, अब वहाँ पर फूल पत्ती चढ़ाते हैं, खुशबूदार मिठाई ले जाते हैं, रखते हैं, और हवन वगैरह करते, अगरबत्ती जलाते, घी का दीपक जलाते हैं, उससे जो खुशबू निकलता है उसको वो खाते हैं। तो वहाँ तो मंदिरों के पास तो वहाँ इर्द गिर्द यानी मलराते ही रहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वहाँ मंदिर में गए तब से बीमार रहने लग गए, तब से ये लड़की जो है बोलने लग गई, इस पर कोई छाया आ गई, तो वो घूमते रहते हैं, पसंद आ जाता है जिस पर उस पर सवार हो जाते हैं, देखते हैं अच्छा घर है, अच्छा खाने का है, और यहाँ पर आराम से गाड़ी घोड़ा में चलेंगे तो लग जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये बराबर मड़राते रहते हैं बराबर, तो वो खाते हैं। इनमें भी यानी कई तरह के होते हैं। जैसे आदमी एक बलवान पहलवान होता है, और एक कोई साधारण आदमी होता है, एक कोई दुबला पतला होता है, कमज़ोर होता है, एक कोई बच्चा होता है, ऐसे इनमें भी होते हैं। तो सबसे पहले वो जो मोटे होते हैं वो खाते हैं, और दूसरे वहीं देखते रहते हैं कि जब ये खा के हट जाएँ, क्योंकि अगर वो चला जाए तो बहुत मारते हैं, भूत को बहुत मारते हैं। भूत ही तो छुड़ाते हैं लोग। ये जो जिनको थोड़ी जानकारी हो जाती है भूतों को बस में करने की, वो
लगे हुए भूत को छुड़ा देते हैं। तो लोग कहते हैं ये बहुत जानकार हैं, ये सिद्ध हैं, और ऐसा है वैसा है, तरह तरह की बातें लोग करते हैं। तो भूत भूत को देख के बहुत मारते हैं, और जब मारते हैं तो 4-4, 6-6 कोस, यानी समझ लो 8-8, 10-10 किलोमीटर चिल्लाने की आवाज़ जाती है उनकी। तो बहुत मारते हैं, तो वो डर के मारे नहीं जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे देखते रहते हैं ऐसे। अब वो जब खा कर के हट जाते हैं तब वो दूसरे नंबर के जाते हैं, वो भी खा के हट जाते तब तीसरे नंबर के जाते हैं। और जब सब खा जाते हैं तो थाली साफ करने की जैसा होता है तब वो जाते हैं चाट करके, ऐसे समझ लो कि जैसे थाली चाट करके साफ करते हैं, ऐसे साफ करते हैं। तो भूत लगे रहते हैं। अब जब मालूम हो जाता है तो देवता को बुलाया जाता है और देवता को खुश किया जाता है। तो देवता क्या देते हैं, देवता के बस में क्या है? जाड़ा समय पर करवा देंगे, बरसात समय पर कर देंगे, और समझ लो कि यानी आपको जो दुनिया की कोई चीज़ की ज़रूरत है उसमें वो थोड़ा सा मदद कर देंगे, किसी के अंदर प्रेरणा दे देंगे, आपका काम यानी समझ लो कि यानी जो नहीं हो रहा है उसमें थोड़ा मदद कर देंगे, जब खुश हो जाएंगे। और आप ये समझो कि मुक्ति मोक्ष दे देंगे, तो मुक्ति मोक्ष के लिए तो वो भी तरसते रहते हैं। आपसे खुश हो जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे? स्वर्ग और वैकुंठ तक ले जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर जा नहीं सकते, फिर वापस लौटना पड़ता है। पूरे छीड़े मृत्यु लोक के, पूरी जब छीड़ हो जाती है तो मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अब मृत्यु लोक में कहाँ जन्म लेते हैं? राजा महाराजा के यहाँ, बड़े बड़े सेठ साहूकार के यहाँ, पंडित मुल्ला पुजारी के यहाँ, जोशी विद्वानों के यहाँ। तो वहाँ तो मेहनत करनी नहीं पड़ती है, दूसरे का अन्न खाते हैं। तो कर्मों का ये विधान बना है, तो दूसरे का खाओगे, करोगे नहीं तो कर्म उसके लड़ेंगे। अब तरह तरह की इच्छा लेकर के लोग जाते हैं। कोई कहता कि हमारा कोढ़ ठीक हो जाए, कोई कहता हमारी ये बीमारी ठीक हो जाए, कोई कहता हम कत्ल का मुकदमा जीत जाएं। इस तरह की इच्छा ले करके लोग जाते हैं आश्रमों पर, मठों पर अन्न और जो है और अन्य चीज़ों को देते हैं, और उसको वो खाते हैं तो कर्म लग जाते हैं, और कर्म लग जाते हैं तो फंस जाते हैं। कहा ना, गृहस्थों के टुकड़े और 9 अंगुल के दांत, भजन करे सो उबरे नहीं तो फाड़े आँट। कर्मों की सज़ा मिल जाती है, और फिर सज़ा मिल जाती है तो फिर वो उसी नर्क में और 84 में चले जाते हैं, लौट लौट करके उसी में आते रहते हैं, फंस जाते हैं। तो अब आप ये समझो कि 17 तत्वों का लिंग शरीर, उसमें यानी एक पर्दा इसके ऊपर लगा, और फिर यह आपका स्थूल शरीर, ये 5 तत्वों का, यह माँ के पेट में बना। तो 4 शरीर के अंदर में ये जीवात्मा बंद है, और बैठी कहाँ है इस शरीर में? अनिनी दोनों आँखों के बीच में। अब यह देश किसका है? यह देश है माया का। और मन की डोरी जो है वो है माया के हाथ में, और सूरज की डोरी किसके हाथ में है? यह काल भगवान के हाथ में है, क्योंकि काल और माया ने ही इधर विस्तार किया, और काल ही मांग करके जीवात्माओं को लाए थे, इसलिए उन्होंने सूरज की डोरी को अपने हाथ में ले लिया। माया को भी अगर सूरज की डोरी को अगर दे दिया होता उन्होंने, तो भी जीव न फंसता। आप ये समझो कि ये औरतें न फंसती, ये तो अपने आप निकल जाती हैं, क्योंकि मोहन नारी नारी का रूपा, अपन गारी आश्चर्यत अनूपा। यानी समझ लो कि औरत औरत के रूप को देखकर मोहित नहीं होती है, इसलिए काल कांग पुरुषों में ज़्यादा होता है। और समझो कि जब इनकी साधना जब बनने लगती है और इनकी चढ़ाई जब अच्छी होने लगती है, तब काल दांव मारता है, और काल का यानी समझ लो कि अंग उनमें आ जाता है, एक तरह से वो वासना बढ़ जाती है, और फिर ये भी बेचारी उसी में फंस जाती हैं। लेकिन अगर लोभ और मोह यानी इनका औरतों का कम हो जाए तो साधना इनकी अच्छी बन सकती है, अच्छी बन जाती है। लेकिन जोर इन पर भी पड़ता है। इन पर किसका जोर पड़ता है? इन पर काल का जोर पड़ता है, और यानी समझ लो कि पुरुषों पर यानी माया का जोर पड़ता है, और मन
उनके हाथ में है। किसके हाथ में? माया के हाथ में। तो माया के हाथ में है तो माया जिधर चाहती है वो मन से कराती है। तो सबसे पहले तो आप समझो कि जीवात्मा के चारों तरफ इसको लगा दिया कि तुम इसको घेरे रहो, शक्कर वहीं लगाते रहो, ये निकलने न पावे, आगे बढ़ने न पावे। तो मन यानी समझ लो कि जीवात्मा के चारों तरफ एक तरह से पहरा लगाता रहता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये युग बदला और जैसे जैसे नियम को लोगों ने तोड़ा, पहले तो था भगवान को लोग याद करते ही करते थे, पूजा पाठ अपने अपने तौर तरीके से ही सही लेकिन करते ही थे, धर्म कर्म कुछ न कुछ करते ही थे। लेकिन अब तो बस कुछ नहीं, खाओ पियो और मौज करो, और खाने पीने और मौज मस्ती का ही संसाधन सब बनाने लग गए। तो अब और ज़्यादा घेरा इस पर जीवात्मा पर हो गया। अब जीवात्मा पर जब मन का घेरा हुआ तो मन से यानी समझ लो कि माया यानी समझ लो कि यानी एक तरह से अलग अलग काम करवाने लग गई। और उसमें देखो अच्छे अच्छे लोग फंस गए, अच्छे अच्छे लोग फंस गए उसमें। आप देखो संगी ऋषि थे तो बचपन में ही घर छोड़ करके और भाग गए थे। कहाँ चले गए थे? तपस्या करने के लिए। बराबर तपस्या करते रहे और सिद्धि भी थोड़ी हासिल किया। तो राजा दशरथ के लड़के नहीं पैदा हो रहे थे। राजा दशरथ के जब बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे तो उनके गुरु थे कौन? वशिष्ठ गुरु थे। यानी समझो कि सदगुरु तो नहीं थे लेकिन पावरफुल थे, पावर थी, कुछ स्थान तक पहुँचे हुए थे। वो यानी समझो कि मार्गदर्शन दे सकते थे, मदद कर सकते थे। मदद किया किसकी किया? जब राम की किया। जब गए थे यानी समझो कि वहाँ पर धनुष तोड़ने के लिए और रावण को मारने के लिए, परास्त करने के लिए मदद किया था उन्होंने। अंतर अंतर में दया उनको देते रहे। इसका प्रमाण मिलता है कि जब राम रावण को मार करके वापस अयोध्या आए तो माता कौशल्या को भ्रम हो गया कि इतना छोटा बच्चा, इतनी कम उम्र का और इतने बड़े पराक्रमी रावण को कि वरुण कुबेर सूर्य समीरा और रणसमुद्र का नधीरा, जिसके सामने बड़े बड़े देवता यानी समझ लो है कि टिकते नहीं हैं और उसको देख करके हट जाते हैं, ऐसे रावण को ये मार कैसे सका? तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि कहा कि अन्य समझ लो अति सुकुमार युगुल मेरे बारे और कौन भांति लंका पट मारे। यानी इतने सुकुमार यानी इतने कोमल शरीर वाले और तुम इतने बड़े पराक्रमी को कैसे मार सके? अतिशयोक्ति तो नहीं है, ज़्यादा बढ़ के तो नहीं बोल रहे हो। तब उन्होंने कहा गुरु वशिष्ठ, राम ने कहा माता कौशल्या से कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे और तिनके कृपा धनुंजरन मारे। ए माँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, वो तो गुरु वशिष्ठ हमको शक्ति देते रहे। तो शक्ति तो थी। तो राजा दशरथ के लड़के जब पैदा नहीं हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब दया करो, कोई घर में नहीं रह जाएगा, आए समझ लो कि दया करो और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। तब उन्होंने कहा कि तुमको पुत्र रत्न यज्ञ करानी पड़ेगी। तो बोले तो आप करा दीजिए। तो बोले नहीं, मैं नहीं कराऊंगा, वो कराएंगे संगी। तो बोले संगी कौन है? बताया कि वहाँ तपस्या कर रहे हैं, उनको बुलाओ, वो करा देंगे। उनके पास इन्होंने आदमियों को भेजा संगी के पास। चलो तुमको राजा ने बुलाया है। बोले हम नहीं जाएंगे। मंत्री गए और लोग गए, तो जब नहीं आए बोले अब हमको आबादी की तरफ जाना ही नहीं है, जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ उस तरफ जाना ही नहीं है, नहीं तो मैं उसमें फंस जाऊँगा। तब उन्होंने क्या किया, यानी नाचने गाने वालों को और डिस्टर्ब जिसको कहते हैं बाधा पहुंचाने वालों को राजा ने भेज दिया। कल छल कहा गया ना कि सब
इनके अंदर होता है। तो भेज दिया। अब वो गए तो वहाँ नाच गाना बाजा ये सब शुरू कर दिया। तो वो कुटिया छोड़ करके चले गए। दूसरी जगह गए तो वहाँ भी यही, तीसरी जगह गए तो फिर वहाँ भी यही। अब बड़ी परेशानी। तब फिर दूसरे आदमी को भेजा, नीतिवान को। वो गया, कहा महाराज आप बहुत परेशान लग रहे हो। बोले हाँ भाई, ये बहुत बाधा डालते हैं, हम क्या करें। बोले तो यहाँ आपकी कोई सुरक्षा नहीं है, आपको मैं ले चलता हूँ और किले के अंदर रखूँगा, वहाँ राजा के महल में एक कमरा दिला दूँगा और वहीं पर आप भजन भाव करना। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं था। ले गए और राजा वहाँ दर्शन करने के लिए जाने लग गया। तो अन्य समझ लो कि कहने लग गया अपनी तकलीफ़ को कहने लग गया। तो एक दिन इन्होंने कहा कि तो क्या मदद कर सकते हैं आपकी। तो बोले कि आप पुत्र रत्न यज्ञ करा दो। तो बोले पुत्र क्या होता है, पुत्र तो हमको मालूम ही नहीं क्या होता है, पुत्र रत्न यज्ञ हम क्या कराएं। तब वशिष्ठ से फिर कहा उन्होंने कि तो इसकी शादी कराओ। तो शादी किया और शादी करने के बाद फिर उनके बच्चे पैदा हुए। तो पुत्र रत्न यज्ञ तो करा दिया उन्होंने, लेकिन वो उसी में फंस गए, संगे उसी में फंस गए। नारद को मोह हो गया। नारद इधर उधर घूम करते थे और समझ लो कि हाथ देखते थे। लक्ष्मी का हाथ जब देखे तो उनके हाथ में ऐसी रेखा थी कि पूरे अन्य समझ लो सृष्टि का जो मालिक होगा, पालन करता होगा, उससे तुम्हारा विवाह होगा। तो नारद ने सोचा मेरे से ही क्यों ना हो जाए, मैं ही हो जाऊंगा इसकी रेखा से। कभी ऐसा होता ना कि घर में दिक्कत होती है और मतलब परेशानियां रहती हैं और शादी होकर के अच्छे घर के सत्संगियों की लड़की चली जाती है तो परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो वो कहती हैं, सास और ससुर सब कहते हैं कि जब से शादी किया, यह लड़की जब से आई सत्संगियों की, तब से बहुत आराम, हर तरह का आराम हो गया, हर तरह का खाने पीने का हो गया। सुनती ही नहीं है। यह सास लोग क्या करती हैं मालूम है, ये फुसुर बात करती रहती हैं। फुसुर क्या कहती हैं, आलोचना करती रहती हैं, लड़कियों की आलोचना करती रहती हैं। एक आई गुरु महाराज के पास, एक सास आई। मुझको तो बड़ा मौका मिला नज़दीक रहने का गुरु महाराज के, तो मैं आगे पीछे लगे रहता था। तो आई, कही महाराज बैठे थे, गुरु महाराज आराम से बैठे थे। स्वामी महाराज के पास बड़ा टाइम था, हम लोगों को तो बहुत व्यस्तता रहती है, वो तो बस अपने हिसाब से चलते थे। तो बैठे हुए थे तो आई हाथ जोड़ के कहे, बहू बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करती है बहू। तो कहा अच्छा परेशान करती है। तो कहा तो तू कोई भी औरत तेरे पास आवे तो उसकी बुराई मत करना, और कोई भी तेरे से मिलने जुलने आवे तो कहो बहू हमारी बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है, बड़ा ध्यान रखती है। अब वो जैसे तारीफ करना शुरू किया तब से बहू का भी स्वभाव बदल गया, बहू का भी बदल गया। तो अब आप ये समझो कि बहू का भी स्वभाव बदल गया और अच्छी लड़कियां जाती हैं तो समझ लो कि वो भी अपना स्वभाव उसी अनुसार सेट कर लेती हैं। तो शादी इन्होंने सोचा कि लक्ष्मी से क्यों न कर ली जाए, लेकिन आप समझो कि बिल्कुल ये सोचे कि जो है हमारा बंदा फंस जाएगा, ये तो शादी ब्याह हो जाएगा तो उसमें फंस जाएगा, विरक्ति हो गई है इसकी, अब जो उसमें फंस जाएगा। तो बंदर का मुंह बना दिया। उन्होंने तो अपना रूप मांगा, यानी समझ लो नारद ने, कि आप अपना रूप हमको दे दीजिए तो मेरी शादी हो जाए लक्ष्मी से, लेकिन उन्होंने बंदर का मुँह दे दिया। और जब स्वयंवर यानी समझो हुआ, स्वयंवर से शादी होती थी उस समय, दरबार लगता था और लड़की जिसको सुंदर अच्छा होनहार समझती थी, बुद्धिमान समझती थी, उसके गले में डाल देती थी माला। जानकारी भी रहती थी, आदमी औरतों को एक दूसरे को देख करके जानकारी हो जाती थी। बहुत से देखो, जैसे वैद्य हैं ऐसे देख लिए, ऐसे डॉक्टर हैं ऐसे चेहरा देख लिए, अनुभवी लोग जो समाज के हैं ऐसा देख करके चेहरा और बता देते हैं, शरीर का बनावट देख करके बता देते हैं कि कैसा आदमी ये होगा। देख बात किया नहीं कि बता दिया या ऐसा आदमी, अनुभव के आधार पर ये होता है। तो बड़े अनुभवी होते थे लोग। तो जिसको वो समझती थी लड़की कि अच्छे हैं, उनके गले में जयमाला डाल देती थी। अब इनको देखती हुई लक्ष्मी चली गई और ये कूद कूद करके जाए ऐसे कि डाल दे, अब तो हमको विष्णु का रूप मिल गया। तो फिर जब कई बार जब गए तो तब लक्ष्मी ने कहा तुम अपना मुंह नहीं देखते हो और बार बार आते हो जयमाल डलवाने के लिए।
और जब गए अपना मुंह देखा, अब बिगड़े, विष्णु के ऊपर बिगड़े और बोले कि आपने जो है हमारा मुंह इस तरह से बना दिया, और नहीं तो लक्ष्मी से हमारी शादी हो जाती, हम आपको श्राप दे देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इन्हीं माया के पीछे में यानी वो भी दीवाने हो गए, माया का जोर उनके ऊपर आया, असर आ गया। और आप देखो गोरखनाथ को दूसरा यानी समझ लो कि शरीर धारण करना पड़ा। आप समझ लो कि यानी नैमी ऋषि यानी तपस्या करते थे तो आँखें ही नहीं खोलते थे, हमेशा ध्यान लगाए रहते थे, लेकिन जब भूख लगती थी ऐसे ज़मीन की मिट्टी खा लेते थे। ये आत्मा जब निकल जाती है ऊपरी लोकों में चली जाती है तब भूख प्यास कुछ नहीं लगता है, टट्टी पेशाब कुछ नहीं महसूस होता है, कोई इस शरीर का बोध ही ज्ञान नहीं रहता है। शरीर दिखाई तो पड़ता है कि हमारा शरीर देखो वो बैठा हुआ है, लेटे लेटे ध्यान लगाओ तो लेटे लेटे दिखाई पड़ता है शरीर वो पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जान नहीं रहती है, सड़न गलन इसमें नहीं आती है, बदबू नहीं आती है, क्योंकि तत्व इसमें मौजूद रहते हैं, क्योंकि प्राण रहते हैं तो आने समझ लो कि तत्व मौजूद रहते हैं, सड़न नहीं आती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब फिर जीवात्मा आती है नीचे यानी उस शरीर में तब भूख प्यास सब लगता है। तो थोड़ी देर के लिए भी अगर आती थी तो ऐसे भूख लगती थी तो मिट्टी खा लेते थे। अब तपस्या बढ़ी इनकी जब, तो इंद्र ने सोचा, इंद्र कोई देवता ऐसे नहीं है कि परमानेंट देवता हैं, जैसे यहाँ व्यवस्था है एमएलए एमपी हैं, जैसे आपके मंत्री मिनिस्टर पीएम सीएम हैं, जैसे यहाँ पर बड़े बड़े अन्य समझ लो के अधिकारी हैं, तो उनकी कुर्सी है, उनका दर्जा है, उनका समय है। ऐसे ही अन्य समझ लो कि इन देवताओं का स्थान है, इंद्र का स्थान है, इंद्र देवताओं के राजा हैं, तो वो अपने राजा की कुर्सी पर तब तक बैठते हैं जब तक उनका समय रहता है, उसके बाद फिर वो हटा दिए जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कोई अधिकारी को हटा दिया गया, उसने काम अच्छा नहीं किया, तो उसकी जगह पर दूसरा अधिकारी हो जाता है जो उसके काबिल होता है, लायक होता है। एक मंत्री को हटाया और फिर दूसरा मंत्री जो उसके लायक होता है वो बन जाता है। ऐसे ही ये देवता हटा दिए जाते हैं और फिर दूसरे बैठ जाते हैं उस कुर्सी पर, वो देवताओं के राजा हो जाते हैं। तो इंद्र देवताओं के हैं राजा, तो इंद्र देवताओं के राजा हैं, तो वो घबराते हैं कि तपस्या वाला कोई न ज़्यादा हो जाए कि मेरी गद्दी चली जाए, सिंहासन चला जाए। तो इनकी तपस्या जब बढ़ी तो यही होता है कि ऋषि मुनि और ये सब कहाँ जाते हैं, वहीं जाते हैं, क्योंकि आगे रास्ता इनको मिल नहीं पाता है, तो ऋषि मुनि वहीं पहुँचते हैं। तो तपस्या जब किया तो देवलोक में ही से ही तो होकर जाना रहता है, तो देवलोक भी पड़ते हैं रास्ते में। तो यह हुआ कि अब गद्दी ये ले लेगा, तो गद्दी ले लेगा, तो उन्होंने कहा कि अप्सरा से कि अब जाओ, अब अरे समझ लो नैमी ऋषि का तपस्या करो भांग गए। अब वो गई नाची गई, लेकिन अब कोई ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने, आंख बंद है तो क्या, मूंदो वहाँ कटो को नहीं। आंख बंद करके साधना इसीलिए तो कराई जाती है कि थोड़ी देर के लिए दुनिया को देखो ही नहीं, कान बंद करके अभ्यास कराया जाता है कि थोड़ी देर के लिए दुनिया वालों का मत सुनो। ध्यान अगर लगा दिया जाए उधर यानी समझ लो किधर यानी आवाज़ की तरफ, तो कान न भी बंद करो तो भी सुनाई पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर आवाज़ तो कुछ न कुछ होती ही है। जंगल में भी चले जाओगे तो नहीं कुछ होगा, जानवरों की चिड़ियों की ही आवाज़ आ जाएगी, तो चिड़ियों की आवाज़ आ जाएगी तो मन उधर चला जाएगा। इसलिए कह दिया कहीं जाने ज़रूरत ही नहीं है, घर में ही बैठ करके कान बंद कर लो, बाहर की आवाज़ जब अंदर नहीं जाएगी तो अंदर में आवाज़ पकड़ में आ जाएगी। इसी तरह से अन्य समझ लो कि अन्य ध्यान और भजन की बात बताई गई। तो अब आप समझो कि इन्होंने आंखें ही नहीं खोला, निराश होने लगी, लेकिन अब जिस काम के लिए आई थी उसको पूरा करना था, अन्य समझो तभी उसकी तारीफ होती, और अगर ऐसा न कर पाती तो फिर उसकी क्या तारीफ रह जाती है, हार जाती हो, माया हार जाती। तो वो वहीं पर जम गई, बैठ गई कि देखें कभी आँख खोलते हैं, कभी कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं।
तो देखा उसने कि ऐसे मिट्टी खाए, बोले काम बन गया, काम बन गया। बस हलवा बना करके लाई, रख दिया वहीं, उठा करके ले आई, रख दिया। जब हलवा खाए दूसरे दिन फिर मुंह में गया, बोले भाई ये मीठी चीज़ हमारे लिए कौन ले आया, चलो खा लें, कोई लाया ही होगा, भगत होगा कोई, खा लिया। अब फिर ध्यान में मग्न हो गए। फिर जब मुद्रा भंग हुई, जीवात्मा शरीर में आई, तो फिर यानी भूख लगे तो वही मिट्टी खाने के लिए मुँह किए, तो फिर हलवा आ गया मुँह में। बोले कौन बना के ले आया, आखिर देखें तो, एक नज़र देख लेते हैं, लाओ आँख खोल करके। अब जब एक नज़र आँख खोल के देखा तो अप्सरा मुस्करा रही है खड़ी। अब देखा तो ऐसे अक्स आँखों में आ गया, तुरंत आँख बंद कर लिए, आँख बंद कर लिए, ध्यान लगाए, लेकिन बस उसी का चेहरा यानी आ रहा है। फिर सोचे कि देखें है कि चली गई, और फिर देखा इसे, और फिर देखा तो खड़ी है, मुस्करा रही है, बस फिर बंद किया। अब मन नहीं मान रहा है, देखो मन के साथ माया का जोर है ना, मन नहीं मान रहा है, बस धीरे से आँख खोल ही दिए और पूछने लगे तुम कौन हो, तो भी तुम कौन हो। अब वो तो अपने कल वह छल कर जाए समीपा आंचल मार बुझावे दीपा, माया का तो यही है ना, गोस्वामी जी ने लिखा कि हर तरह से यानी अंदर में प्रकाश होने वाले को वो बुझा ही देती है, यानी उसका काम ही यही है। तो बस वो अपना इनके दिल को लिया जीत और इनसे किया शादी, और फिर यानी कहा चलो अब इंद्र के पास चलते हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। बोले कि नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे। बोले नहीं आप चलिए, वो देवता हैं, उनके पास आप चलिए, मेरे कहने से भी अगर आप नहीं चलोगे तो फिर हमारे प्रेम में बट्टा पड़ जाएगा, इसलिए चलो। अब उन्होंने कहा कि तो ठीक है मैं चलता हूँ। तो बोले कि नहीं ऐसे नहीं, आप जो है आगे न चलो, नहीं तो आप भाग जाओगे। तो कहे अच्छा तो हम पीछे चलते हैं। तो कहने पीछे भी भाग जाओगे आप, आपकी इच्छा नहीं है वहाँ जाने की। तब बोले तब कैसे चलोगे। तो कहे तो हम तो आपके नकेल डाल देते हैं और हम आगे आगे लेकर के चलेंगे, नकेल डाल करके नाक में रस्सी डाल करके, नाक में रस्सी ले करके जा करके और वहाँ पटक दियाएंगे। कहा ना संगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, और योग करत गोरख जी को लूटा और नैमी को लूटा हलवा खिलाए। अच्छे अच्छे लोगों का मन फिसल गया, अच्छे अच्छे लोग यानी समझ लो कि अपने रास्ते से अलग हो गए। देखो पाराशर कोहरा उपजा करके और समझ लो कि यानी मछुआरा मल्लाह की लड़की के साथ गिर गए। 60,000 वर्ष की तपस्या विश्वामित्र की खत्म हो गई। तो कहा अपर जीव के लेखे माही, अपर जीव की क्या कीमत है। लेकिन प्रेमियों आपको तो ऐसी चीज़ मिल गई कि ये मन आपका एकदम से ढीला पड़ जाएगा। लेकिन ये कब पड़ेगा, जब शब्द की चोट पड़ेगी। जैसे कोई उछलने की कोशिश करे और उसको ऐसे मार दो, चोट दे दो, तो वो नीचे रुक जाता है। फिर कोशिश करे तो फिर मार दो। जैसे सांप है ना, ये जहर ही तो है। ये जो भावनाएं हैं आदमी की, ये जो वासनाएं हैं आदमी की, ये जहर ही है, जहरीली है। तो ये जब भावनाएं वासनाएं उठें तो इनको शब्द के चोट मार दो। जैसे सांप जहरीला होता है, पिटारे के अंदर बंद रहता है और फिर पिटारे के अंदर से ऐसे मुंह मारता है पिटारे में ऊपर वाले हिस्से में, और पिटारा ऐसे जब उड़ने लगता है तो ऊपर से वो क्या करता है, जो सपेरा होता है ऐसे ठोक देता है पिटारे को, बस वो दब जाता है। और फिर जैसे मुँह मारा तैसे फिर दब गया। ऐसे ही जब शब्द की चोट इस पर पड़ती है तो शब्द की चोट से ये चोटहिल हो जाता है, ये मन कमज़ोर हो जाता है। और मन कमज़ोर जब हो जाता है तब जीवात्मा यानी समझ लो कि उस शब्द को पकड़ लेती है। अब वो शब्द बगैर जाने हुए लोग सुन नहीं सकते, शब्द की चोट पड़ नहीं सकती है। इसलिए सत्पुरुष ने जीवों को निकालने के लिए और संतों को भेजा। और संत जब आए तो सबसे पहले तो उनके मुंह से जो शब्द निकलता है
उसकी चोट मारे और उससे ये ढीला पड़ा। और फिर उसके बाद में यानी समझ लो कि ये जो 5 नाम दिया, वो शब्द रूपी जो नाम दिया, ध्वन्यात्मक नाम जो दिया, वो उसका अभ्यास कराया और उसकी चोट से ये दबा, तब उसी के चोट से ये दब सकता है, उसी के दबाव में आ सकता है, और नहीं तो ये दबने वाला इस समय पर नहीं है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए और सत्संग की बातों को पकड़ना चाहिए और सत्संग की बातों का अमल करना चाहिए। सत्संग में हमेशा यही बताया जाता है कि शब्द की कमाई करो, शब्द को पकड़ो। देखो, शब्द हमेशा 24 घंटे आ रहा है, लेकिन शब्द को यानी जीवात्मा को मन ये सुनने नहीं देता है, घेरा लगाए हुए है, वो सुनने नहीं देता है। अब जब वो ढीला पड़ जाता है तो उस शब्द को जीवात्मा पकड़ लेती है। आ तो हमेशा रहा है, अगर शब्द बंद हो जाए तो शब्द ही जीवात्मा का खुराक है। शब्द अगर बंद हो जाए तो समझ लो कि ये खत्म हो जाए। शराब ताड़ी अफीम से परहेज रखना है, मेहनत ईमानदारी के कमाई पर भरोसा रखना है। हो सके किसी मदद कर दो, बुरा मत करो। दरवाजे कोई भूखा दुखा आ जाए, रोटी खिला दो, पानी पिला दो, थोड़ी का काम होता है। भारत की ये संस्कृति रही है, जाओ बैठो पियो पानी। बहुत लोगों पर हमने देखा है ऐसा कल्चर है, ऐसी संस्कृति है कि जाओगे बैठाएंगे और पहले गिलास पानी पिला देंगे, फिर पूछेंगे कहाँ से आए और क्या काम है, किससे मिलना है आपको। यहाँ की एक संस्कृति है, तो वहाँ देखो कोई चीज़ की कमी नहीं। आने समझ लो खाने पहनने का स्तर नीचा ही है, लेकिन कमी नहीं होने पाती। जो दूसरों के लिए करता है वो हमेशा सुखी रहता है, उसको आने समझ लो दूसरे लोग करते हैं। तो पहले की बात में बता रहे, हमारे गांव के पास के ठाकुर साहब थे, बहुत बड़े आदमी, तो उनके एक ही लड़का था। तो उसकी शादी करने के लिए जब लोग आए तो कहा कि शादी कर लीजिए। बोले कि ठीक है, खानदान अच्छा था। बोले लड़की पढ़ी लिखी थी, ठीक ही थी जैसा उनका लड़का था। बोले ठीक है, कर लेंगे शादी। तो कहा कि कुछ दान दक्षिणा बताओ, देना क्या रहेगा। बोले कुछ नहीं देना, लड़की दे देना। भी रोशनी आती है, लेकिन जिनके ऊपर सीधे पड़ता है उनको ज़्यादा रोशनी मिलती है, उनको ज़्यादा गर्मी मिलती है। ऐसे ही यानी आप ये समझ लो कि जीवात्मा, यानी ये जो जीवात्मा है, जीवात्मा को यानी जो वो पर्दा लगा हुआ है, जो वो ऐसे लगा देता है, मन से हाथ लगा दिया, कुछ लगा दिया, वो कर दिया, उससे पूरा नहीं मिलता है। मन जब ज़्यादा मोटा हो जाता है तब वो ज़्यादा जोर करता है। जैसे देखो कोई कमज़ोर यानी जो है मारने वाला, बदमाशी करने वाला कोई बैल हो तो वो ढीला रहता है, कहते ये कमज़ोर हो गया, बुढ़ा हो गया, नहीं तो ये बहुत मारता था, दूर से देख करके ही और खरेट करके मारता था। आदमी कहते अरे ये बहुत बदमाश था, चलने फिरने नहीं देता था, लेकिन अब ये बलथक हो गया, ये बीमार हुआ जब से तब से अब तो कुछ नहीं है। ऐसे ही जब ये बलवान रहता है, यानी समझ लो इसको खुराक मिलता रहता है, इंद्रियों से इसको खुराक मिलता रहता है और ये मोटा रहता है, तब तो ये उस पर हाथ लगाए रहता है जीवात्मा पर कि इसको पूरा शब्द न मिले और शब्द को पकड़ करके ये ऊपर न जा सके। और जब ये कमज़ोर हो जाता है, इसके कहने पर शरीर को नहीं चलाते हैं, इसके कहने पर नहीं खाते हैं, इसके कहने पर नहीं देखते हैं, इसके कहने पर नहीं सुनते हैं, इसके कहने से इंद्रियों का भोग नहीं करते हैं, तब ये ढीला पड़ जाता है। और जब ये ढीला पड़ जाता है तब वो जो शब्द आ रहा है उस शब्द को पकड़ करके जीवात्मा आगे बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है तब इस शरीर को छोड़ देती है, शरीर यही छूट जाता है और फिर ये जाती है उसी तरह से जैसे ऊपर से उतारी गई है, लिंग शरीर में जाती है। तो लिंग शरीर में जब जाती है तब इसकी चाल तेज हो जाती है, क्योंकि वो बड़ा लोक है, बड़े बड़े लोक हैं, वहाँ स्पीड बहुत बढ़ जाती है। अभी जब तक ये जीवात्मा इस शरीर के अंदर रहती है, ये इसकी चाल चींटी की तरह से रहती है, और जब लिंग शरीर में जाती है तब इसकी चाल समझ लो मछली की तरह से हो जाती है। जैसे पानी में मछली रहती है ऐसे ही इसकी चाल हो जाती है, तेज चलती है ना पानी में मछली, ऐसे ही इसकी तेज चाल हो जाती है।
और जब ये और आगे बढ़ती है तब इसकी चाल मकड़ी की तरह से हो जाती है। जैसे कोने में मकान के ऐसे देखो मकड़ी जाला लगा लेती है, ऐसे नीचे से ऊपर तक। अब दरवाजे के अंदर जाओ और मकड़ी नीचे ऐसे है, और जैसे देखेगी जान का खतरा हो सकता है, हमको पकड़ न ले, मार न दे, तो फट से ऊपर पहुंच जाती है बड़ी तेज़ी से। ऐसे इसकी चाल हो जाती है। और जब ये चारों शरीरों को छोड़ देती है वहीं पर मन रुक जाता है। ऐसे जब ये आगे बढ़ती है तो मन साथ में रहता है। अब ये शरीर में जब रहता है तो ये पिंडी मन कहलाता है, और फिर जब आगे बढ़ता है तो ये ब्रह्मांडी मन हो जाता है, तो ये कमज़ोर पड़ता है, लिंग शरीर में कमज़ोर पड़ता है। और उसके बाद में फिर सूक्ष्म शरीर में जब ये जीवात्मा जाती है तो वहाँ कमज़ोर पड़ जाता है, और कारण शरीर में बहुत कमज़ोर हो जाता है। जैसे आप देखो बच्चा बहुत जोर करता है, बहुत ताकत दिखाता है, जवान में थोड़ी यानी बच्चे से ऊर्जा कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है, और जब बुढ़ापा आ जाती है तो जोर कम करता है, हाथ पैर जब ढीले पड़ते हैं, कमज़ोर हो जाता है, तब बूढ़ा आदमी यानी ज़्यादा मारपीट या ज़्यादा बदमाशी या ज़्यादा यानी सताना नहीं कर पाता है। ऐसे ही ये कमज़ोर पड़ जाता है, और कमज़ोर जब पड़ जाता है कारण शरीर में, तब यानी समझ लो जैसे बुढ़े का मरने का समय हो जाता है, यानी छोड़ने का समय हो जाता है। ऐसे इसको भी मालूम हो जाता है कि अब हम आगे नहीं जा सकते हैं, अब हमको यहीं रह जाना है। जैसे बुढ़े को अनुभव हो जाता है कि अब हमको दुनिया छोड़ना ही छोड़ना है, इसी तरह से ये मन भी सोच लेता हम आगे नहीं जा पाएंगे हम, क्योंकि वहीं पर इसका स्थान है, वहीं तक ये जा सकता है, आगे बढ़ नहीं सकता है, तो वहीं पर रुक जाता है। और रुक जाता है जब ये शब्द को पकड़ती है तब इसकी गति विहंगम हो जाती है, वहीं पर गुरु मिल जाते हैं। ऐसे तो गुरु सब जगह मददगार होते हैं, लेकिन वहाँ पर यानी वो खुश हो जाते हैं कि देखो मेहनत करके अब ये यहाँ तक आया है, तो अब इसको ले करके हमको वहाँ तक पहुँचा देना चाहिए, चलना चाहिए। तो बस यानी वहीं पकड़ लेते हैं या चल देते हैं, और पीछे पीछे ये चल देती है, तो इसकी गति बड़ी तेज़ हो जाती है। और फिर इसको वहाँ जा कर के नहला दिया जाता है। कहाँ पर? मानसरोवर में। मानसरोवर में स्नान करती है, ताकि कोई और भी जो गंदगी हो रह गई हो, बाकी ये गंदगियाँ तो इधर धुल जाती हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत रह भी गई हो तो वो भी धुल जाए। जैसे बहुत से लोग मंदिर बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं, तो उसके चारों तरफ ऐसे नाली बना देते हैं पानी की, उसमें से आपको यानी जूता चप्पल उतार करके, मोजा उतार करके, और फिर पैर धो करके जाना रहता है। मान लो जूता आपने उतार दिया, मोजे में बदबू है तो वो बदबू तो जाएगी, अंदर फैलेगी, लेकिन मोजा उतर जाएगा, यानी समझ लो कि जैसे ये शरीर उतर जाते हैं, ऐसे शरीर जब उतर जाएगा, मोजा उतर जाएगा, तो धुलाई हो जाएगी, जीवात्मा की धुलाई हो जाए। चारों शरीर जैसे मोजा उतर गया, जूता उतर गया, कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि अपना कपड़ा भी उतार दो और धोती पहन करके जाओ, यानी वहाँ का कपड़ा पहन करके जाओ। ऐसे ही वही सिस्टम यहाँ लागू किया गया। ऐसे ही जीवात्मा जब शरीरों को, चारों शरीरों को छोड़ देती है और ऊपर जाती है, तो वहाँ इसकी धुलाई होती है, इसकी सफाई होती है, और फिर सतदेश से जीवात्माएँ आ जाती हैं स्वागत के लिए। जैसे किसी की शादी हो जाए लड़के की, और बहू को लेकर के घर में आवे, तो घर की जो औरतें होती हैं स्वागत के लिए जाती हैं, और बड़े प्यार से उसको लेकर के ऐसे आती हैं, दुल्हन को लेकर के आती हैं, बड़ा सम्मान शुरू में होता है खूब। यानी घर की लड़कियां, घर की औरतें, ये खा लो भाभी, ये ले लो, ये पी लो, वो कर लो। जब कुछ दिन बीत जाता है तब तो रगड़ाई होती है, बर्तन मलो, चौका लगाओ, कपड़ा धो, ये नहीं वो नहीं। तो शुरू में बड़ा स्वागत सत्कार जैसे यहाँ होता है, ऐसे इन जीवात्माओं का भी होता है। अब जीवात्माओं को फिर ले जा कर के वहाँ पहुँचा देते हैं, फिर ये वहाँ से नहीं उतरती हैं। फिर ऊपर में सतलोक के ऊपर में अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक। यानी समझो कि शब्द, यानी समझ लो कि वहाँ पर है। कहाँ पर है? अलख और अगम लोक तक है, अनामी में कुछ नहीं है, एकदम शून्य है, कुछ नहीं है। जो वहाँ जीवात्माएँ पहुँच जाती हैं, यानी समझ लो कि फिर उनको कोई दिक्कत नहीं रहती है,
वहाँ तक का रूप मिलता है, सतलोक तक का रूप मिलता है। सद्गुरु की पहचान उसी रूप में होती है जिस रूप में स्मृत लोक में वो मिलते हैं, बराबर उसी रूप में मिला करते हैं। लेकिन सतलोक पहुँचने के बाद तो उनका रूप भी उसी तरह हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। कहा ना गुरु ना चेला, और सब में बोले एक अकेला, फिर तो वो वहाँ एक अकेला हो जाता है। फिर वहाँ कोई गुरु की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। फिर तो जब चाहो तो अलख में चले जाओ, जब चाहो अगम में चले जाओ, जब चाहो अनामी में चले जाओ। आप ये समझो कि जो उसके मालिक होते हैं उनकी भी पहचान नहीं होती है। जब वो गद्दी पर बैठते हैं तब आप समझ लो उनकी पहचान होती है। तो उनकी भी अदालत लगती है, सत्पुरुष की भी अदालत लगती है, वो भी गद्दी पर बैठते हैं। उनका जो कार्य करने का क्षेत्र है यानी समझ लो वो कहाँ है, वो समझ लो कि यानी सतलोक में है। विश्राम घर कहाँ है? ऊपरी लोकों में, कहीं भी वो विश्राम कर लें। तो इस तरह से ये सिस्टम है। अब आप ये समझो कि आप भाग्यशाली हो कि जिनको आपको अन्य जीवात्मा के कल्याण का रास्ता मिला, आपको ये मनुष्य शरीर उस मालिक ने दिया। तो हम तो समझते हैं आपसे अच्छा भाग्यशाली कोई है ही नहीं कि जिनको उस लोगों को गुरु महाराज जैसे गुरु मिले और आपके ऊपर उन्होंने गुरु महाराज ने दया किया। लेकिन आप ये समझो गुरु महाराज के जाने के बाद जिनको नामदान मिला वो कम भाग्यशाली नहीं है। उन पर गुरु महाराज की और दया है, जैसे हम पर दया है ऐसे समझो कि आप पर भी दया है नए लोगों पर। तो आप अपने को कमज़ोर मत समझना। आप प्रेमी अगर भजन करने लग जाओगे तो आप पर आपको ज़्यादा दया का अनुभव होगा, क्योंकि आपके ऊपर तो कई शक्तियों का यानी समझ लो कि दया का पावर है, आपको मिला हुआ है। आप ये समझो कहते हैं कि ये घर बड़ा भरपूर है, बहुत अच्छा है। कुछ बच्चों को बच्चे कहते हैं कि भाई आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपके पिताजी भी मौजूद हैं, दादाजी भी मौजूद हैं, वो भी आपको मिठाई के लिए पैसा दे देते हैं, पिताजी भी दे देते हैं, आपके अंकल भी दे देते हैं, वो भी दे देते हैं, और हमको तो खाली हमारी माँ ही देती है, बच्चे लोग कहते हैं स्कूलों में। तो अब आप ये समझो कि इसी तरह से आपके ऊपर बहुत दया हुआ है। लेकिन दया के घाट पर जब बैठोगे तभी तो दया का अनुभव कर पाओगे। तो दया का घाट क्या है? दया का घाट यही है सुमिरन, ध्यान और भजन। यहीं दया मिलती है, यहीं पर वो मिलते हैं अंदर में। और अंदर में जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक जल्दी आपको विश्वास नहीं होता है। हाड़ मांस के शरीर पर लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब अंतर में रूप को देख लेते हैं, अंतर में मिल जाते हैं, अंतर में मदद कर देते हैं, तब पक्का विश्वास हो जाता है। इसलिए आप सब लोग आज त्यौहार के दिन अंदर में होली हो लो, अंतर में हो लो, उन लोगों में हो लो। होली का मतलब ये है कि आज आप संकल्प बनाओ। ये जो त्यौहार आते हैं ये किस लिए आते हैं? यानी कुछ छोड़ने के लिए आते हैं और कुछ सीखने के लिए आते हैं, संकल्प बनाने के लिए आते हैं। बुरे चीज़ों को छोड़ने का संकल्प बनाया जाता है और अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने का संकल्प बनाया जाता है। तो कहा एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को अगर साध लो तो इसी से सब काम बन जाए। एक आदमी बड़ा गरीब था और उसकी मां अंधी थी और लड़का भी कोई नहीं था, बहुत परेशान। तो किसी ने कहा तुम विष्णु भगवान के लिए तुम तपस्या करो पाने के लिए, विष्णु भगवान मिल जाएंगे। तो वो पालन करता है, वो आपको सब दे देंगे। लगन लग गई। कहा ना जा पर जाकर सत्य सने हो और ताह में लगने कर संदेह हो। लड़का, धन, पुत्र, परिवार, ये क्या है? आज है कल नहीं रहेगा, ना समान है और इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये चीज़ें आपकी मदद ही करेंगी, ये मदद ही करेंगे। मुसीबत के समय में मदद नहीं कर सकते हैं। तो
सच पूछो तो आप समझो कि ये भूल और भ्रम है इसको कुछ मानना। तो अब आप ये समझ कि यहाँ पर जाकर सत्य सने हो, ताहि मिले में कछ संदेह हो। जब संकल्प आदमी बनाता है उसको पाने का, मालिक को पाने का, जिस चीज़ को पाने का, अन्य समझ लो वो चीज़ मिलती है। संकल्प नहीं बना पा रहे हो। माँ के पेट में जब थे वादा किया था भजन करेंगे भजन करेंगे। अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया जठर अगिन की लाओ, तू ही तो टुटकार थी जब ताज पाजाप, और बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। तो यहाँ तो पाप कमाने लग गए, वहाँ पाप नाम की चीज़ें ही नहीं समझते थे। वहाँ तो भजन भजन का रट लगाए हुए थे। अब रट अगर लगा लिया जाए, संकल्प बना लिया जाए कि प्राप्त करके ही उठेंगे, आज हम साधना में बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे तो कुछ हासिल करके ही उठेंगे, तो बार बार जब इस तरह का प्रयास किया जाएगा तो दया हो ही जाएगी। जब याचना करते रहोगे, मांगते रहोगे तो मिल जाएगा। आप तो दरबार ही छोड़ देते हो, आप तो सुमिरन ध्यान भजन करना ही छोड़ देते हो, और यही दरबार में हाजिरी लगाने का स्थान है। तो कहा पड़ा रहे दरबार में, धक्का धनी का खाए, और कभी तो गरीब नवाजाई, जो दर छाड़ न जाए। तो दर्द छोड़ देते हो, दर्द नहीं छोड़ना चाहिए। दर्द पे लगे रहो, संकल्प बनाए रहो तो एक दिन पूरा ही हो जाएगा। तो संकल्प बनाया उसने कि विष्णु भगवान का दर्शन करके ही दम लेंगे। अब शायद जिस तरह की इच्छा उसकी रही, बहुत सी इच्छा लेकर लोग आते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हो सब लोग परमार्थ की इच्छा लेकर के आए कि आए थे। पहले भी गुरु महाराज के पास भी सब लोग एक जैसी इच्छा लेकर के नहीं आए भगवान की प्राप्ति का। कोई आया तो कहा पैर में दर्द है, कोई कहा कान में दर्द है, कोई कहा लड़के का कान बह रहा है, तो कोई कहा मुकदमा चल रहा है जीत जाए, कोई कह रहा नौकरी नहीं लग रही लग जाए, कोई कह रहा शादी हो जाए हो जाए, कोई लड़का हो जाए, नाती हो जाए, पोता। आप भी लोग चिल्लाते रहते हैं, मैं देखता हूँ ना, हमसे भी लोग कहते रहते हैं। सब तरह की इच्छा लेकर के लोग आते हैं। तो उसने यही इच्छा बनाया। किस चीज़ की इच्छा बनाया? कि हमारे पास ये चीज़ें हो जाएंगी जो नहीं हैं, उसके लिए हम विष्णु भगवान को आने समझ लो दर्शन कर लें। यही आपकी इच्छा अगर बन जाए कि बजाय हम लोगों से कहने के उन्हीं से कहने का आपको मौका मिल जाए, आप उनको अंतर में देख लो, मालिक को प्राप्त कर लो। इसी तरह की इच्छा लेकर के नौकरी नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, रोग नहीं ठीक हो रहा है, बहू झगड़ रही है, सास झगड़ रहे हैं, ये हो रहा है, ये सब ठीक हो जाए, अरे वही लक्ष्य बना करके करने लग जाओ तो भी तो वो समझ लो कि आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन वो भी नहीं, करना ना कुछ पड़े और सेंट में सब मिल जाए, फ्री सब मिल जाए। मैंने कहा ना गुरुजी ने चेले से, अरे जा पानी भर लाओ, रोटी बनानी है। कहा गुरुजी तबीयत ठीक नहीं है। अरे अच्छा चल लकड़ी ले आ, तो भी नहीं गया। अरे वो चल आटा ही गूँथ दे, कुछ नहीं। जब रोटी बना करके तैयार कर लिया तो कहा अच्छा चल रोटी खा ले। कहा बहुत बार गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, अब नहीं करेंगे। समझा? ऐसे भगत बन जाते हो, ऐसे भगत, करना ना पड़े कुछ, बस सामने रोटी पहुंच जाए। तो उसने संकल्प बनाया। क्या संकल्प बनाया? कि दर्शन करना है। तो दर्शन हो गया, तपस्या किया, दया हो गई। दया होने में देर लगती है, तड़प जग जाए। तो उसका नाम है दीन बंधु। और जब दर्शन हो गया तो कहा बच्चा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांग ले तुझको जो मांगना है, लेकिन एक ही वरदान मिलेगा। तब उसने कहा एक ही वरदान मिलेगा तो क्या मांगें? गरीबी भी है, लड़का भी नहीं है, मां अंधी है, तो कैसे काम बनेगा? कहा महाराज आज रोज मौका दे दो, कल मांग लेंगे। बोले ठीक है कल मांग लेना। अब गया, सोचा क्या करें, किससे पूछें? तो कहा भाई पत्नी अर्धांगिनी है, घर की यानी आधा काम करती है, मलकिन है, इससे पूछें सबसे पहले। तो पत्नी से पूछा, उसने कहा एक पुत्र मांग लो, घर में कोई दीपक जलाने वाला आ जाए, खानदान का नाम न खत्म हो जाए, एक पुत्र मांग लो। मेरे पतिदेव
मेरी यही इच्छा भर पूरी कर दो, कोख भर जाए हमारा। गया माँ से पूछा, माँ ने कहा बेटा अनी आँख है तो सब कुछ है, दुनिया देखो, जिसको चाहो उसको देखो। अने समझ लो कि एक कहावत है कि अंधे के आगे रो अपना दीदा खो। बहुत आंसू गिराओ आप अंधे के सामने, तो क्या देखेगा कि आंसू गिर रहा है कि क्या है। ऐसे ही उसने ये कहा कि दुनिया दिखाई पड़े तब तो ठीक है, इसलिए बेटा मुझे भी तो दुनिया दिखा दे किस तरह की है, तेरा भी चेहरा मोहरा आप देख लूँ किस तरह का है, तो तू मेरी आँख मांग ले। पिता से कहा पिताजी क्या मांगूँ, एक ही वरदान मिलेगा, विष्णु भगवान ने देने के लिए कहा है। तब कहा बेटा सारी जिंदगी गरीबी में बीत गई, अमीरी देख लूँ क्या चीज़ होती है, तो तू धन मांग ले बेटा, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। अब बड़े चक्कर में पड़ा, लेकिन समय निकल रहा था। चल दिया सोचता हुआ, मालिक को याद करता हुआ कि आखिरी वक्त तक कोई अकल आ जाए, मालिक की दया हो जाए, मन में कोई चीज़ आ जाए और मैं मांग लूँ और मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तब तक उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे, तो देखा तो उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने देखा, कहा बेटा तू बड़ा उदास लग रहा है। कहा हाँ महाराज हमारे सामने समस्या है। क्या समस्या है बताया। तो उन्होंने कहा तूने अपने गुरु से नहीं पूछा। तो उसने कहा गुरु तो मैंने किया ही नहीं। अरे तूने गुरु नहीं किया, तू निगुरा है। अरे निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार। अब एक निगुरा के शीश पर लख पापी का भार, लाख पापियों का बोझा होता है निगुरा के सिर पर। और तूने अरे गुरु नहीं किया, ऐ सुबह सुबह क्या आ गया, तू मुँह दिखा दिया। अब वो भी बड़ा चतुर था। कहते हैं ना मौके का लाभ उठाना चाहिए, और मौके का जो लाभ उठा लेते हैं वही बुद्धिमान कहलाते हैं। वह फौरन पैर छू लिया और कहा महाराज आप ही मेरे गुरु बन जाओ। तो कहा गया न तन धन धाम बाम सुत जाई, और तजिया न ताहि शरण जो आई। जो शरण में आ जाते हैं उनको तजते नहीं हैं। औरत चली जाए, धन चला जाए, पुत्र परिवार सब चला जाए, लेकिन शरण में आने वाले की रक्षा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो कहा अच्छा ठीक है, तो जा, जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही तू कहना। बोल वैसा कहेगा। बोला महाराज वैसे ही कहूँगा जैसा आप कहोगे। तो कहा तो तू जा करके कहना कि मेरा बेटा, कहा कि मेरी माँ मेरे 7 मंजिला मकान पर चांदी के यानी सोने के छत्र के नीचे चांदी के कटोरा में दूध भात खाए और मेरी माँ देखे। मेरे 7 मंजिला मकान पर सोने की छतरी के नीचे चांदी के कटोरा में दूध और चावल खाते हुए मेरे बच्चे को, मेरी माँ को आप दिखा दो। अब आप ये समझ लो, पैसा नहीं होगा तो 7 मंजिला मकान कहाँ से बनेगा, सोने की छत्र कहाँ से लगेगी, चांदी का कटोरा कहाँ से आएगा, और लड़का नहीं पैदा होगा तो कौन खाएगा, और माँ की आंखें नहीं मिलेंगी तो माँ देखेगी कैसे। तो ये कही बात में यानी ये कही चीज़ मांगा कि बस हमारी माँ को दिखा दो हमारे 7 मंजिला मकान पर मेरे बेटे को दूध चावल खाते हुए, यही दिखा दो माँ को। एक ही चीज़ मांगा, लेकिन ये कही में सब मिल गया। तो ऐसे ये कई साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, एक को साध लो सब काम बन जाए। तो देखो नामदान आज भी दूंगा, तो कुछ नए लोग आए हैं, तो आपको अनमोल चीज़ दूंगा जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, वो बताई जाएगी। हमारा तो फर्ज है, हमको तो गुरु का आदेश का पालन करना है। आप करो ना करो ये आपकी जिम्मेदारी है, करोगे तो पाओगे और नहीं करोगे तो आप ये समझ लो कि जैसे बाढ़ आया, जैसे बरसात हुई और पानी गिरा और आपने मेड़ नहीं बांधा तो पानी निकल जाएगा, बांध दोगे तो फसल तैयार हो जाएगी, उसमें अनाज हो जाएगा, खाओगे सुखी हो जाओगे।
ऐसे ही आप समझ लो। तो नाम दान तो देने देना है, आदेश है, आदेश का पालन तो करना है। गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। तो देखो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। तो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, इनको खुश करना जरूरी होता है, क्योंकि इनके लोगों से होकर के जानना पड़ता है। तो ये मदद कर देते हैं, मदद नहीं करते हैं तो बाधा भी नहीं डालते हैं, आराम से चले जाओ। जैसे यानी किसी की पूजा करते रहो, उपासना करते रहो, तो जैसे लोग तिलक लगा देते हैं, ऐसे तिलक लगाया, ये देवी के उपासक हैं, देवता के, भगवान के हैं, है ना। हाँ, उधर से लोग चले जाएं तो कहें पंडित जी होंगे, ये तिलक उलक लगाए जा रहे हैं, इसी तरह से जैसे और लोग हैं, पंडित लोग हैं, ऐसे लोग हैं। ऐसे ही रोक टोक नहीं होती है। नहीं, मदद करें कि हाथ पकड़ करके और चलन दरवाज़ा दिखा दें तो रोकते भी नहीं, जाने दो पंडित जी होंगे। ऐसे ही छाप लग जाती है। जब मोहर लग जाती है, अन्य समझ लो सतगुरु की मोहर लग जाती है, तब नहीं दिक्कत होती आगे जाने में। जैसे चपरास लटका दिया जाता है चपरासी के, तो कहीं भी किसी भी दफ्तर के यानी कमरे में चला जाए, रोक टोक कोई होती है? ऐसे ही। तो अब आप ये समझो कि सुमिरन यानी समझ लो कि यानी समझ लो किया, जितने भी लोग आए, संत लोग आए पहले, सब लोगों ने सुमिरन किया। सुमिरन की शुरुआत कबीर साहब से ही हो गई थी, तभी तो उन्होंने कहा कि सुमिरन की सुध यूँ करें, जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहें कबीर विचार। सुमिरन के सुध यूँ करे जैसे चंद्र चकोर, चोट झुकी गर्दन लगी चितवत वाही ओर। चकोर चंद्रमा का बड़ा प्यारा होता है, तो जब देखना शुरू करता है, चंद्रमा निकलता है तो बराबर देखता ही रहता है, और जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे देखते 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 ऐसे उसकी गर्दन झुक जाती है। जब इधर चंद्रमा ढलता है तब गर्दन यानी समझ लो झुक जाती, चोट ऐसे यानी ऊपर उठी रहती, गर्दन जमीन में लग जाती है, लेकिन बराबर देखता रहता है। ऐसे ही सुमिरन करते समय ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान बटना नहीं चाहिए। ध्यान जब इधर उधर हो जाता है तो सुमिरन नहीं हो पाता है, सुमिरन यानी समझ लो पकता नहीं है। तो ये जिनका सुमिरन कराया जाता है, ये ध्यान और भजन में मदद नहीं करते हैं। इसलिए मन लगा करके जिनके नाम को लिया जाए, उनके रूप को याद किया जाए, सुमिरन किया जाए मन लगा के। तो अब आप ये समझो कि सुमिरन बहुत पहले चला रहा है। दादा गुरु भी सुमिरन करते थे, गुरु महाराज के गुरु महाराज। एक आदमी ने पूछा कि अब आपको सुमिरन करने की क्या ज़रूरत है? बोले, अरे भाई, जिनके देश में रहते हैं उनको भी उनकी वाली भी कुछ करनी पड़ती है, उनको भी खुश करना पड़ता है। कर लेने में क्या दिक्कत है, याद कर लेने में उनको क्या दिक्कत है? तो ऐसे ही गुरु महाराज भी करते रहे, बराबर करते रहे। गुरु महाराज में तो देखा, नज़दीक रहता था, जब भी मौका मिल जाए तभी अपना माला उठाएं, आँख बंद कर लें और अपना करने लग जाएं सुमिरन। माला इसलिए रखते हैं कि इसमें गिनती पूरी रहती है, उतना तो होना ही होना है, और नहीं तो आपको बार बार घड़ी देखना पड़ेगा, आपका दिमाग बढ़ जाएगा। और नहीं तो जितना सुमिरन होना चाहिए पूरा, उतना नाम जितना बार बोलना चाहिए उतना बार आप बोल नहीं पाओगे। कहाँ तक गिनती गिनते रहोगे? कहाँ तक आप इधर उधर गोली या कोई चीज़ रखते रहोगे भाई? अब माला रहता है तो उसमें समझ लो कि गणना सही रहती है, जितना होना चाहिए उतना हो जाता है, तो माला रखना चाहिए। आप समझो कि किसी भी चीज़ का हो, कोई ज़रूरी नहीं किसी विशेष धातु का ही हो, ये तो गिनती के लिए माला होता है। तो सुमिरन इनका कराना पड़ता है, इसलिए यानी समझ लो कि ये 5 नाम हैं, इनके लोक से जाना पड़ता है। 5 नाम, 5 रूप और 5 स्थान। जिनका नाम होता है उनका रूप होता है, उनका स्थान होता है और उनकी आवाज़ होती है। जैसे आपका है ऐसे ही इनका भी है, 5 धनियों का है। तो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं मैदान में आपको मिल जाएगा। ना मिले तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और याद करके कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो आपका कोई फ़ायदा होने वाला, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं जिसको बताओगे, और ये नाराज़ हो जाएं, आपका नुकसान कर देंगे कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया।
कद्र नहीं किया। दूसरी चीज़ आप ये समझो कि जब आप ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देव लोक सूर्य चंद्र लोकों में जाओगे, देवी देवताओं का दर्शन करोगे तो खुश हो जाओगे। अब खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, बस वो हो जाएगा नाराज, कहेगा देखो अनमोल चीज़ दिया, अन्य जो अच्छे अच्छे लोगों को प्राप्त नहीं है, ऋषि मुनि योगी योगेश्वरों को मिला ही नहीं, अन्य समझ लो कि इसको मैंने दे दिया सहज भाव में, अन्य इसको दे दिया और इसने गंवा दिया, इसको खर्च कर दिया तो देगा नहीं, फिर बंद कर देगा। इसलिए कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो बताना नहीं है किसी को। अब आप तीन चीज़ समझो, सुमिरन ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, दूसरा ध्यान और तीसरा है भजन। ध्यान कहते हैं आँख से देखने को और भजन कहते हैं कान से सुनने को। तीन चीज़ और समझो, तीन आँख तीन कान और तीन नाक, यह दो आँखें बाहर और एक आँख है अंदर जीवात्मा में, जो इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जीवात्मा बैठी हुई है, इस शरीर के बीचों बीच में है। अब आप कहोगे बीचों बीच में कहाँ से ये हो गया? देखो, चाहे 2 साल का बच्चा हो, चाहे 20 साल का जवान हो और चाहे 90 साल का बुढ़ा हो, सबका शरीर उसके हाथ से 3.5 हाथ का ही होता है। अब ऐसे नापोगे तो बीच कहीं यहाँ पड़ेगा, हाथ से नापोगे तो शरीर का बीचों बीच यहाँ कहीं पड़ेगा, यहाँ। लेकिन पैर काट दिया जाए, हाथ काट दिया जाए तो जिंदा रहोगे, और गला काट दिया जाए तो जिंदा नहीं रह सकते हो। सारा सिस्टम यहाँ से है। जैसे लाइन कहीं से भी आप खींच दो, लेकिन पावर हाउस एक ही जगह पर रहता है, टेलीफोन एक्सचेंज एक जगह रहता है, लाइनें खींच देते हैं कहीं तक ले जाएं, ऐसे ही है। तो यहाँ सारा सिस्टम यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो बीचों बीच है, ये है दोनों आँखों के बीच में, यहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई, तो एक आँख उसमें है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर, इससे आनंद बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। 1 कान जीवात्मा में, उससे अनहद वेद वाणी सुनाई पड़ता है। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, और सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ ये, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, यह मैंने आपको आने समझो बताया। अब जब दवा दी जाती है तो परहेज बताया जाता है, और परहेज नहीं करोगे तो दवा फ़ायदा नहीं करेगी, आपका बेकार जाएगा, आने समझ लो कि मेहनत बेकार जाएगा। इसलिए परहेज ज़रूरी है, क्योंकि बर्तन एक बार साफ़ हुआ और फिर आपने गंदा कर लिया तो फिर उसमें अच्छी चीज़ कैसे रह पाएगी या कैसे रखी जा सकती है। इसलिए अब इस शरीर को, इस मानव मंदिर को पाक साफ रखना, इसमें मुर्दा मांस अंदर मत डालना, इसमें अंडा मत डालना, मछली मत खाना, शराब मत पीना, ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि खराब हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई करना, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो उसी में बरकत मिलेगी। लूट के लाओगे, मार के लाओगे, छीन के लाओगे, दिल दुखा के लाओगे तो परेशानी के साथ जाएगा। बीमारी में चला जाए, लड़ाई झगड़ा में चला जाए, कोर्ट कचहरी में चला जाए, चोर लेकर चला जाए, चाकू मार कर ले जाए, निकाल कर ले जाए, तो जाएगा तो जाएगा। और जब तकलीफ़ देकर लाओगे तो तकलीफ़ देकर ही जाएगा। ये समझ लो कि लेने जो 10 कीन सो 10 फल चाखा, यानी वो फल उस तरह का मिलता है जो जैसा करता है। आप कहोगे भाई ये तो बहुत बढ़े चले जा रहे, इनकी कोठी बनती चली जा रही, ये तो झूठ बोल करके हिला रहे, बेईमानी करके हिला रहे, ये तो ठगी करके हिला रहे हैं। देखो इनके पास तो 2 लाख रुपए की गाड़ी थी, अब ये 40 लाख रुपए की गाड़ी में चलने लग गए, ये तो ठगी करके हिले आए, हमको भी ऐसा करना चाहिए। आप ये समझो जानकर जो गलती करता है उसको सख्त सज़ा मिलती है, इसलिए अब गलती मत करना। अब वो कैसे बढ़ रहे हैं यह भी आपको बता देता हूँ। जब तक उनके अच्छे कर्म हैं, जब तक उनके पूरे कर्म हैं,
उसका फल उनको मिल रहा है। और ये जो पाप वो कर रहे हैं, ये जो मार काट रहे हैं, ये जो दिल दुखा रहे हैं, जैसे ये पाप भारी पड़ेगा ऐसे ही परेशान हो जाएंगे, ऐसे ही परेशानियां आ जाएंगी। इसलिए कहा गया गलत काम से बचना, बुराई से बचना। बुरी चीज़ तो हमेशा बुरी होती है और अच्छा हमेशा अच्छा रहता है। आप देखो, जो खोटा सिक्का होता है उसके चलने की गारंटी नहीं रहती है, और जो बढ़िया सिक्का होता है, जो सोना तपाया हुआ होता है, वो कीमती होता है, और जो मिलावटी सोना होता है वो उसकी कीमत उतनी नहीं रहती है। आप ये समझो कि कहीं ना कहीं, अन्य तो समझ लो कि आपने अगर मान लो किसी चीज़ को चला ही लिया कर लिया तो दूसरी जगह पकड़ा जाएगा, दूसरी जगह। एक घटना याद दिला दूँ आपको। लोग अफवाह फैला देते हैं और लोग अफवाह पर विश्वास कर लेते हैं। अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कैसे? एक आदमी ऐसे गया, वहाँ चौक था, शहर में चौक होता है, बाजार। अब वहाँ से आगे जल्दी जल्दी ऐसे आगे बढ़ा, कहा अरे चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई। लोगों ने कहा क्या चल गई? दूसरा आदमी वहीं था, अरे बोले गोली चल गई। कहाँ चल गई? चौक में चल गई। अब वो यही कहता चला जा रहा है। अब दुकानें फटाफट बंद होने लग गई और सब अफरा तफरी मच गई। पुलिस वाले वहाँ खड़े थे, बोले क्या चल गई? अरे बोले गोली चल गई। कहीं कहाँ चल गई? ना कोई आवाज़ सुनाई पड़ा, ना कहीं कुछ चौक की तरफ से कोई भागदौड़ मची है, तुम लोग दुकान बंद करते जा रहे हो। बोले वो देखो वो आदमी जा रहा है, वो कह रहा चल गई चल गई चल गई। और पुलिस वाले उसको पकड़े, पूछा कहाँ चल गई, क्या चल गई? बोले चवन्नी चल गई। खोटा सिक्का था, खोटा सिक्का, खोटा सिक्का था, चलते नहीं था और उसकी चल गई। ऐसे बोलने लगा तो अफवाहों से भी बचना चाहिए। बीच में याद आ गया तो सुना दिया आपको। तो अब आप ये समझो, ये 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़ आपको मैं अब बताऊंगा, समझाऊंगा, नाम दूंगा। तो आपको परहेज करना है किन चीज़ों से? मांस, मछली, अंडा, शराब, ताड़ी, अफीम से परहेज रखना है। मेहनत ईमानदारी के कमाई पर भरोसा रखना है। हो सके किसी मदद कर दो, बुरा मत चाहो। दरवाजे कोई भूखा आ जाए, रोटी खिला दो, पानी पिला दो, थोड़े का काम होता है। भारतीय संस्कृति रही है कि आओ बैठो पियो पानी। बहुत जगहों पर हमने देखा है, ऐसा कल्चर है, ऐसी संस्कृति है कि जाओगे बैठाएंगे और पहले गिलास पानी पिला देंगे, फिर पूछेंगे कहाँ से आए हो और क्या काम है, किससे मिलना है आपको। ये वहाँ की एक संस्कृति है। तो वहाँ देखो कोई चीज़ की कमी नहीं। अन्य समझ लो खाने पहनने का स्तर नीचा ही है, लेकिन कमी नहीं होने पाती है। जो दूसरों के लिए करता है वो हमेशा सुखी रहता है। उसको अन्य समझ लो दूसरे लोग करते हैं। बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ। हमारे गांव के पास के ठाकुर साहब थे, बहुत बड़े आदमी थे। तो उनके एक ही लड़का था। तो उसकी शादी करने के लिए जब लोग आए तो कहा कि शादी कर लीजिए। बोले कि ठीक है, खानदान अच्छा था। बोले लड़की भी पढ़ी लिखी थी, ठीक ही थी जैसा उनका लड़का था। बोले ठीक है कर लेंगे शादी। तो कहा कि कुछ दान दक्षिणा बताओ, देना क्या रहेगा? बोले कुछ नहीं देना, लड़की दे देना। बहुत खुश हो गए, औकात से ज़्यादा दिया। अब जब उनकी लड़की शादी का समय आया और वो उसी क्षेत्र में गए जहाँ से लड़की लाए थे, उसी ज़िला में गए, तो ये बड़ी अच्छी खबर फैली थी। वो भी बड़े आदमी थे, बड़ी अच्छी खबर फैली थी कि भाई मांगा ही नहीं उन्होंने कुछ, और जो दे दिया उसी में सब ओके कर दिया। खुश होकर के बारात लेकर चले गए। और जब अपनी लड़की की शादी करने के लिए गए तो जब उन्होंने पसंद किया और कहा कि क्या देना लेना रहेगा, तब उन्होंने भी वही बात कहा जब आपने अपने लड़की की शादी में कुछ नहीं मांगा, आपने अपने लड़के की शादी में कुछ नहीं मांगा, तो लड़की की शादी में हम आपसे मांगने के हकदार नहीं हैं। आपकी भी जो इच्छा होगी दे देना। और उनकी भी शादी बहुत बढ़िया ढंग से हुई। तो प्रेम और ये जो एक भावना होती है आदमी की, ये दिल को जीत लेती है। तो देखो, आपको नाम देता हूँ, बैठ जाओ, मारो पालथी।
जैसे मैं बैठा हूँ बैठ जाओ। पुराने लोग दोहरा लो। गुरु महाराज कहा करते थे, अपने को हमेशा नया समझो, पुराना समझोगे तो अहंकार में आ जाओगे। और नया नया जैसे शोध होता रहता है, नई नई चीज़ें निकलती रहती हैं। तो पुराने लोग कहें कि हम आने समझ लो इसी धारा से मुकदमा जीत जाएंगे, वकील पुराने हैं, कहें हम इसी धारा को पढ़ करके और जीत जाएंगे, तो उसमें तमाम शाखाएं निकलती रहती हैं और नए लोग जीत जाते हैं और पुराने मशहूर हार जाते हैं। इसलिए आने समझ लो अपने को हमेशा नया समझना चाहिए और नई चीज़ कहीं से मिल जाए तो ले लेना चाहिए। तो बैठ जाओ, पालथी मारो, जो जो नाम मैं बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। रंग क्या लगाना, आदमी के बनाए हुए, आप तो गुरु के रंग में रंगे हुए हो, आप तो मालिक के रंग में रंगे। तो सूर श्याम काली कमरी पर चढ़े न दूजो रंग। देखो काला कंबल होता है, उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ता है, ऐसे ही आपके ऊपर तो गुरु का रंग चढ़ गया, मालिक का रंग चढ़ गया, तो अब आपको ये रंग क्या रंग, इस रंग में क्या रंगना है। अब यह है कि यहाँ से जाने के बाद खींच काच मत लगाना, यहाँ से जाने के बाद दुनिया के रंग में मत रंगना, और नहीं तो आपकी होली ये बेकार जाएगी। यहाँ से जो आप अन्य समझ लो नशा लेकर के जाओ, उसी नशे में रहो। भांग का नशा जैसे आज लोग पीते हैं, जैसे बहुत से लोग गांजे का नशा आज कहेंगे आज होली है आज भंग पियो, शंकर जी भी पीते थे। कबीर शंकर जी भांग नहीं पिए न गांजा पिए, वो तो गंजेड़ियों ने गांजा की चिलम भरने के बाद बम बम बोल करके शंकर जी को बदनाम कर दिया, कभी नहीं पिया उन्होंने। अरे मन से ही तो कहना है, जैसा समाज बना लो उसी तरह का समाज बन जाता है। एक आदमी की कट गई नाक, तो नाक कट गई तो कहा बड़ा मुश्किल हो गया, आप क्या करें, हमको लोग नकटा कहेंगे। तो था बुद्धिमान, तो उसने क्या किया, कहा भाई हमको तो भगवान दिखाई पड़ने लग गए। कहे तुमको भगवान कैसे दिखाई पड़ने लगे, बोले नाक की वजह से। तो कहा नाक तुम्हारी कट गई इसलिए, बोले कट नहीं गई कटवा लिया। अरे किस लिए कटवा लिया, भगवान के दर्शन के लिए। तो कहा तो भाई हम नाक कटवाओ तो हमको भी हो जाएगा। अरे बोले जब हमको हो रहा है तो तुमको नहीं होगा, कोई तुम सौतीले बेटे हो। तो उसने भी कटवा लिया। तो जब उसने कटवाया तब कहा कि अरे भाई भगवान तो नहीं दिखाई पड़े। बोले बेवकूफ़ कहीं के, नाक कटवाने भगवान दिखाई पड़ते हैं। तो कहा भाई तो हमारा क्यों कटवा दिया, हम तो तुमको बदनाम करेंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे। कहा देख अब बोलना मत किसी से, नहीं तुझको नकटा लोग कहेंगे। तू तो बस यही कहना कि भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, भगवान दिखाई पड़ने लग गए। तो देख जब कई लोग कटवा लेंगे तो अपना समाज बन जाएगा। तो बस एक को देख के दूसरा देख के तीसरा देख के यानी सैकड़ों ने कटवा लिया, तो नकटा संप्रदाय तैयार हो गया। ऐसे ही गंजेड़ियों का भंगेड़ियों का समाज तैयार हो गया। उन्होंने तो कहा शंकर जी पीते थे, सब बम 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 बोले। हमारे पास लोग क्यों नहीं आते हैं, ये नशेड़ी लोग और शराबी कबाबी क्यों नहीं आते हैं कि बाबा तो ये छुड़वाई देंगे, सबसे पहले तो यही छुड़वाएंगे। कहते हैं रो उसके पास नहीं जाना, वो तो मछली छुड़वा देगा। बंगाली लोग बोलते हैं बंगाली वो मछली खाने को मना करता है, उसके पास नहीं जाएंगे बाबा के पास। वो तो जहाँ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो सोचते हैं माल कट रहा होगा माल मिलेगा, और यहाँ तो ऐसा है कोई कहा बाबा के वहाँ चलेंगे आश्रम पर और वहीं पर रहेंगे, माल काटेंगे, मस्त रहेंगे। और पहुँचते ही उस दिन 10 दिन पहुँचा, उसी दिन एकादशी था। एकादशी था तो वहाँ से बाबा ने कहा व्रत रहो, दिन भर व्रत रहा। दूसरे दिन फिर इतवार पड़ गया, दूसरे दिन फिर व्रत हो गया, एक दिन छोड़ के फिर मंगलवार हो गया। तो बोले आज भी व्रत रहो। बोला जिसके लिए आए हो तो बाबा के यहाँ तो भूखे मर गए, एकादशी मंगल ये सब मेरे लिए पढ़ना था। तो अब आप ये समझो कि दुनिया के रंग में मत लगना, आप जो है उस गंदगी को मत ढोना, उस नशे में मत पड़ना, है ना। जो अलग से हम मस्ती में डूबी, होश कब है उन्हें ज़िंदगी का, तो वो मस्ती जब आ जाती है तब फिर किसी मस्ती की ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो अब आप सब लोग भजन ध्यान बराबर करना। अब चली चला का बेला आ रहा है, वैसे शाम को तो सत्संग फिर होगा, लेकिन ये है
कि बहुत सी बातें शाम को भी नहीं बताई जा सकती हैं, इसलिए थोड़ा 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 करके आपको सब बता रह रहा हूँ। तो आप लोग जब यहाँ से जाना तो आप काम में लगना, इस समय पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो काम आप करना। आप समझो प्रचार प्रसार तो अपने हिसाब से करते रहते हो, अपनी औकात के हिसाब से तो आप करते रहते हो। सबकी इच्छा ये रहती है कि जीव जुड़ जाएं, नरक 84 में न जाएं और जीवों का भला हो जाए। आप तो इस चीज़ को चाहते ही हो, क्योंकि आप सद्गुरु के बंदे हो, तो आपको तो इच्छा रहती ही है। लेकिन ज़्यादा लाभ मिल जाए लोगों को, उसकी आप बनाओ योजना। देखो, शाकाहारियों की कमी नहीं है, बहुत शाकाहारी हैं। 2004 में एक बार सर्वे हुआ था, तो उसमें 74% मांसाहारी थे पूरे विश्व में, और अब कम हो गए, 71% ही रह गए। तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है, आपकी मेहनत सार्थक हो रही है, लेकिन इसमें आप थोड़ा और तेज़ी लाओ। और नहीं तो अभी कोई ऐसी बीमारी फैल जाए कि जो मांसाहारियों को ही हो, जैसे एक कैंसर ऐसा होता है। उधर अभी आप देखो, एक बहुत प्रतिष्ठित आदमी का शरीर छूटा, कैंसर की वजह से ही, वो गौ मांस खाने की वजह से ही कैंसर ऐसा होता है। तो अब आप समझ लो कि मांसाहारियों को ही ऐसा हो जाए, अनिसी बीमारी हो जाए कि उसी में उनकी जान चली जाए, तो जब जान ही चली जाएगी तब आप मेहनत करके क्या कर पाओगे। इसलिए अभी से जान बचाने के लिए आप प्रयास करो, लोगों को शाकाहारी बनाओ। आप इतने आदमी कम नहीं हो, आपके अलावा भी शाकाहारी लोग हैं। शाकाहारियों को खोजिए और शाकाहारियों से कहिए कि एक दिन में एक ही आदमी को शाकाहारी एक आदमी बना ले। अरे तीसरे दिन ही बना ले, हफ्ते में ही समझा करके एक आदमी को शाकाहारी बना ले, तो अभी शाकाहारियों की संख्या बढ़ जाएगी और आने वाले खराब समय में बीमारियों में लोगों की जान बच जाएगी। तो आप ही परोपकार कर सकते हो, मनुष्य ही परोपकार कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते हैं। जानवर आप ही चरे, अपने ही खाते हैं जानवर। दूसरा जानवर उनके सामने खाने वाला आ जाता है तो सींग मार करके भगा देते हैं। और आप परमार्थ कर सकते हो, अपनी एक रोटी में से एक टुकड़ा दूसरे को भी खिला के उसका भूख मिटा सकते हो। तो परमार्थ आदमी ही कर सकता है, इसलिए ये परमार्थी काम करो। शाकाहारी लोगों को बनाओ, शाकाहारियों की लिस्ट तैयार करो और लोगों को कहो शाकाहारी बन जाओ, नशा मुक्त हो जाओ, नहीं तो आने वाला समय आपको माफ़ नहीं करेगा। बहुत खराब समय आ रहा है, इसलिए उनको आप समझाओ और बताओ। अब ऐसा है कि कोई बहुत बड़ा अफसर है, कोई बहुत बड़ा आदमी है, सेठ साहूकार है, तो अहंकार में तो रहेगा ही। धन का अहंकार होता है, बल का अहंकार होता है, मान प्रतिष्ठा का अहंकार, कुर्सी का अहंकार होता है, तो अहंकार तो उसको रहेगा ही। अब आप मजदूर या छोटे आदमी, किसान आदमी, आप जाओगे कुछ समझाने लगोगे तो सुन के हट जाएगा, या कहेगा अरे चल तू हमको उपदेश करने आ गया, मुझको बहुत श्लोक याद है, मैं तो पूजा करता हूँ, देवी जी का भगत हूँ। कोई कहेगा हनुमान जी का भगत हूँ, कोई कह अरे चल तू, हटा देगा। लेकिन अगर उसी के तरह का कोई आदमी जाएगा तो उसकी बात को सुनेगा, बात को काट भले दे लेकिन तर्क से काटेगा। अधिकारी के पास अधिकारी जाएगा, व्यापारी के पास व्यापारी जाएगा, राजनेता के पास राजनेता जाएंगे, तो उनकी बात को वो सुनेगा, और सुनेगा तो कुछ समझेगा भी। 10 बात बताओगे, एक बात भी आपकी पकड़ लिया तो आपकी तो एक बात लाख टके की रहेगी। तो लाख टके की एक बात अगर पकड़ में आ गई तो 10-20 टके की क्या कीमत रह जाएगी, 10-20 रुपये की बात की क्या कीमत रह जाएगी। जब लाख रुपए की कीमत की बात उसको मिल जाएगी तो आपकी बात को वो पकड़ लेगा। इसलिए संगठन आपका बना दिया जा रहा है, आप जा कर के बना लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रांत स्तर के ही लोग जा कर के आपका संगठन बनावें। आप जो व्यापारी गांव में व्यापार करते हो, छोटी मोटी ही दुकान करते हो, आप वहाँ दुकानदारों से जा कर के मिलो। आप कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई आप वकील हो, कोई आप
क्लर्क हो, कोई चपरासी हो, तो आप उन्हीं लोगों को पकड़ो, चपरासियों को ही पकड़ो, मास्टरों को ही पकड़ो, क्लर्कों को ही पकड़ो। मांसाहारी हैं तो उनको समझाओ, शाकाहारी हैं तो लिस्ट में उनका नाम लिख लो, टेलीफोन नंबर उनका लिख लो और बराबर उनसे संपर्क करते रहो। कभी कोई सत्संग का कार्यक्रम हो, गांव में कई लोग हो जाएं, उनके प्रभात फेरियां निकाल दो, उनके यहाँ नाम धुनी का कार्यक्रम आयोजित कर दो। धीरे धीरे आपको समझ जाएंगे, गुरु महाराज को समझ जाएंगे, संत मत को समझ जाएंगे। बात समझ में आ जाएगी तो पकड़ लेंगे, नामदान मिल जाएगा तो नाम की डोर को पकड़ करके अपने वतन पहुंच जाएंगे, जीवन सार्थक हो जाएगा। तो योजनाबद्ध तरीके से आप काम करो, आप ठोस काम करो। प्रचार प्रसार तो आप करते ही हो, और प्रचार प्रसार अगर आप न करते होते, लोगों को बताते न होते, तो इतने लोग गुजिया, मिठाई, माल जो घर में बना होगा उसको छोड़ करके यहाँ आते? अरे ज़मीन में ये पड़े रहते, ये सूखी रोटी खाते। तो प्रचार तो आपने किया ही, मेहनत तो आप करते हो, आपने मेहनत बहुत ज़्यादा किया, हम आपके मेहनत से संतुष्ट हैं। लेकिन आप अपनी टीम बना करके जब करोगे तो और ज़्यादा कामयाब हो जाओगे, सोने में सुगंध ले आओगे। तो देखो, अपनी अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे हम सब लोग, वर्षा होगी प्रेम की, भीगेंगे सब लोग। तो ये प्रेम का सौदा है, कोई किराए पर थोड़ो आए हो, किराया देकर कोई किसी को थोड़ो लाया है कि हमने किसी को किराया दिया है, गुरु के प्रेम में आए हो। तो ये प्रेम का सौदा है, यहाँ प्रेम की बौछार हो रही है। तो यहाँ गुरु महाराज से भी माफ़ी मांगनी है अपनी गलती की, और प्रेमियों से भी मांगनी है। ये सब प्रेमी हैं, जितने भी हैं गुरु भाई, ये सब प्रेमी हैं। मरने के बाद रिश्तेदार और परिवार के लोग भूल जाते हैं, लेकिन गुरु भाई गुरु बहन नहीं भूलते हैं। और याद करो तो वहाँ भी मिलते हैं, अगर शरीर छोड़ के चले जाएं तो वहाँ भी मिलते हैं। जैसे हाथ मिलाते हो ना, दोस्त दोस्त से हाथ मिलाता है, ऐसे वहाँ भी हाथ मिलाते हैं और बताते हैं, पहचान हो जाती है, छाप लगी रहती है, मोहर लगी रहती है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो इंडिया लिखा रहता है, पाकिस्तान लिखा रहता है, हालैंड लिखा रहता है, इंग्लैंड लिखा रहता है, ऐसे ऐसे जैसे मुहर लगा रहता है। ये कैप्टन है और ये जो छोटा कैप्टन है, ऐसे जैसे लगा रहता है, ऐसे बैज लगा रहता है, छोटा दरोगा बड़ा दरोगा ऐसे लगा रहता है बैज, कि ये उनका है, ये उनका है, ये उनका है। बहुत से यानी जो आए सदगुरु लोग, गुरु लोग आए, उनके वहाँ ऊपर हैं, वो भी पहचान में आ जाते हैं कि ये उनके जीव हैं, ये उनके हैं, ये उनके हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंचे हुए थे और उन्होंने रास्ता बता दिया, हाँ वो अटके हुए हैं, वो रास्ते में मिल जाते हैं। रास्ते में मिल जाते हैं तो दया हो जाती है, तो वो वापस हो जाते हैं, वो हाँ यहाँ वापस चले आते हैं, मनुष्य शरीर पा जाते हैं, सत्संगियों के घर में जन्म मिल जाता है और फिर सदगुरु मिल जाते हैं, रास्ता मिल जाता है। उनके संस्कार अच्छे होते हैं, उनकी पकड़ अच्छी होती है, उनकी बुद्धि अलग होती है, क्योंकि वो संत मत को जानते हैं, समझते हैं, पहले भी जाने थे। तो उनकी कहते हैं कैशिक पावर अच्छी है, तो वो जल्दी समझ करके जल्दी करने लगते हैं। ऐसा ये तरीका है, संत मत का ये तरीका इस तरह का है। तो आज आप सब लोग जो यहाँ पर हो, अपने अपनी गलती के सब लोग एक दूसरे से माफ़ी मांगना, पुरुष पुरुष से और महिला महिला से। चाहो आप गले मिल लेना, लेकिन गले मिलने को तो इसलिए नहीं कहते हैं कि जोश में आप होश खोद बैठते हो। आप कोई मोटे तगड़े आदमी हो और पतले आदमी को दबा दिया कस के प्रेम में, सब पता चला हड्डी टूट गई। इसलिए गले मिलने ले तो नहीं कहते, हाथ जोड़ करके एक दूसरे से माफ़ी मांग सकते हो, सबसे माफ़ी मांग लो। आप समझो कि आज माफ़ी मांगने का वक्त है, आज अवसर है। ये त्यौहार होली का इसी तरह का होता है, एक दूसरे की साल भर की जो गलतियाँ होती हैं उससे माफ़ी मांगी जाती है। तो आप एक दूसरे से मांग लो, गुरु महाराज से मांग लो। हम भी गुरु महाराज से, दादा गुरु से माफ़ी मांग रहे हैं, और हम भी आप लोगों से भी सबसे माफ़ी मांग रहे हैं। तो प्रसाद होली का मिलेगा वहाँ, वो फोटो लगा हुआ है उधर, मंदिर टाइप का जो बना है उधर, वहाँ प्रसाद मिलेगा। जब जिसको मौका हो ले लेना, जब तक यहाँ रहो, और लोग आते रहेंगे, वहाँ जाते रहेंगे, बढ़ता रहेगा होली का प्रसाद। और ले जाना, होली का प्रसाद ले जाना, संभाल के रखना,
कोई मुसीबत में हो, कोई बीमार हो, या कोई यानी समझ लो कि अटका हुआ हो, ना जा पा रहा हो, शरीर ना छोड़ पा रहा हो, 2 दाना डाल देना, चाहे थोड़ा ही मिल जाए, थोड़ा ही डाल देना। और ख़त्म होने लगे तो चीनी है, बतासा है या इलायची दाना जरूरी जिसको कहते हो उसी में छुआ देना, वो भी प्रसाद बन जाएगा। और फिर उसको डाल देना, वो भी काम करेगा। गुरु महाराज की दया है ना, वो प्रसाद थोड़ा, वो तो दया है। गुरु महाराज के आश्रम पर वहाँ मेथी पड़ा हुआ था, मेथी, तो कई लोग आए, मैं नया नया गया था, पहले पहुँचा था, तो गुरु महाराज इसे मेथी उठा के दे दें, कहाँ इसको थोड़ा फुंकी लगा के और दूध पी लेना, पेट का दर्द तुम्हारा ठीक हो जाएगा। कोई बतावे खुजली है, कोई बतावे दर्द है, कोई कुछ, वही मेथी बता दे। तो हम नए नए थे तो एक आदमी वहीं गुरु महाराज के पास सेवादार थे, तो हमने कहा कि मेथी महाऔषधि हो गई, अमृत हो गया, गुरु महाराज सब वही दे रहे। अरे बोले तू क्या जाने, अरे इनकी दया काम करती है मेथी के साथ, मेथी क्या करेगी। ऐसा हर तरह के लोगों का अलग अलग विश्वास होता है, बोली बानी होती है, दम भर के बोला हुआ। मेरे समझ में आ गया, पढ़ा लिखा नहीं था, साधारण सेवा करता था, अपनी भाषा बोला तो अरे तुमको क्या पता है, अरे दया काम करती है इसके साथ। ऐसे ही यानी समझ लो कि दया काम करती है। ये अपना अस्पताल है, इसमें बहुत फायदा हो रहा है। होम्योपैथी के 4-5 डॉक्टर हैं, सबको बराबर अनुभव नहीं, कुछ पढ़ के भी भर्ती हुए हैं, कुछ पुराने लोग हैं, लेकिन दवा दे देते हैं तो कुछ न कुछ फायदे कर जाता है। आप समझो दांत के डॉक्टर हैं, वो भी देख लेते हैं, दवा देते हैं, फायदे ही हो जाता है। एक्यूप्रेशर सीखने वाले हैं, एक्यूप्रेशर सीखते हैं, एक्यूप्रेशर रंग लगा देते हैं, उसी से ठीक हो जाता है। वो खुद ताजुब में हैं कि मैं तो ऐसा मर्ज ठीक ही नहीं कर पाया, जो यहाँ ठीक कर पा रहा हूँ, वही नस वहाँ भी दबाते रहे और वही नस यहाँ भी दबा रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो दया काम करती है। आप ये समझो दवा तो समझ लो कि मर्ज को ठीक करता है, और जो कर्मों का रोग होता है, जब कर्मों की सज़ा मिलती है तो वो दया से ठीक होती है। तो यह प्रसाद तो एक निमित्त मात्र है, दया जुड़ी है गुरु महाराज, आप ले लेना। गुरु महाराज की दया का जो पात्र बनेगा, जिसको जैसा श्रद्धा विश्वास होगा, दूसरों को भी लाभ मिल जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। तो 3 घंटा तो हो गया, छुट्टी कर दें? भगा ध्यान भजन के कोई छुट्टी नहीं, अभी तो नामदान देने के बाद वाला ध्यान भजन किया कहाँ। चलो बैठ जाओ 5-5 मिनट के लिए, 5 मिनट ध्यान पर बैठ जाओ और फिर भजन पर 5 मिनट बैठा के फिर छुट्टी करूँगा। डालो कपड़ा ऊपर से, बंद करो आँख, दूर देखना, दोनों आँखों को एक जगह पर टिकाना, मन को रोकना, जब कहूँगा तब खोलना रहेगा। बैठ जाओ ध्यान पर सब लोग। आँख और कान खोल दो, इसको भजन कहते हैं। इसी तरह से भजन बराबर करने की आदत डाल लीजिए सब लोग। तो देखो, प्रार्थना आप सब लोग याद कर लो, लेकिन फिल्मी तर्ज की प्रार्थना नहीं कि जिसमें मन को खुराक मिले या मन नाचने लग जाए। विरह की प्रार्थना, जिससे मालिक से मिलने की तड़प जगाए, और आप तड़प के साथ जब प्रार्थना करो
वो प्रार्थना स्वीकार कर ले, मंजूर कर ले। ऐसी प्रार्थनाओं को याद करो, 3-3, 4-4 प्रार्थना सब लोग याद कर लो और प्रार्थना बोलते भी रहो। कहीं आना जाना 2-4 सत्संग हैं तो प्रार्थना बोलने लग गए। प्रार्थना बोलने का भी असर पड़ जाता है। नाम धुनी बराबर कई लोग साथ में जाओ तो बोलते जाओ तो उसका भी असर पड़ता है। लोग पूछे ही बैठते हैं तो समझाने का आपको मौका मिल जाएगा। बराबर आदत डालो। देखो नाचो तब घूंघट नहीं, तब फिर खुल के नाचो। बोलो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना मैं बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू न कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़, लियो हमसे मुख मोड़, दया के नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी। बालक जानी चूक बिसराओ, बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तो आया शरण अब मैं तो, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कस भयउ कठोर, मेरी बेरी दया के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी। शरणागत की लाज न राखो, शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाएं कहीं और, मोसो पतित अब जाएं कहीं और, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के अब की बार उबार ले जो, अब की बार उबार ले, फिर न धरब पग यही मगोर,
देखो कुछ लोगों की सोच ये रहती है कि खूब प्रचार करेंगे, कैसेट बना लेंगे जय गुरुदेव नाम की ध्वनि की और गाड़ियों में लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, प्रचार करेंगे। खुद का कोई असर नहीं पड़ता है। बोलने से ही, मुंह से बोलने का ही असर पड़ता है। और फिर वो कैसेट तो आपका कर्म काटेगा नहीं, और कैसेट में कोई कर्म है नहीं, उसका क्या कटेगा। तो कर्मों को तो काटना जरूरी होता है। तो हाथ मुंह न हिले, बस कैसेट बजा दो, बस समझ लो कि फ़ायदा हो गया, लाभ हो गया। ये बात समझ लो, उससे कुछ होना नहीं है। नाम तो सुन लेंगे लोग, जानकारी तो हो जाएगी, लेकिन कर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए कर्मों को काटने के लिए तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, मुंह से ध्वनि बोलनी ही पड़ेगी। बोलो जय गुरुदेव।